नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे दृष्टि आईएएस से टेस्ट देखे थे। इसमें हम लोग टोटल जो है आपको 11 टेस्ट यहाँ पे देख चुके हैं, यानी अभी तक जितने जो है दृष्टि टेस्ट आपको लिया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए सारा हम लोग देख लिए हैं। कुछ इसमें टेस्ट बचे हुए वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा, इसके पैरेलल में हम लोग यहाँ पे संस्कृति आईएएस से टेस्ट सीरीज जो है देखना स्टार्ट किए थे और यहाँ पे टोटल हम लोग 5 टेस्ट देख लिए हैं। तो कुछ जो इसमें सबसे अच्छे टेस्ट होंगे वो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तीसरा जो है आपको हम लोग यहाँ पे ध्येय आईएएस, चूँकि मैं कमेंट बॉक्स में एक दिन पूछा था आपसे कि आप बताएं जो है किस चीज़ का आप टेस्ट जो है आप लोग चाहते हैं, तो ध्येय और जीएस आईएएस का आपको जीएस वर्ल्ड का यहाँ पे आपको रिप्लाई आया था। तो ध्येय आईएएस के यहाँ पे हम लोग 2 टेस्ट देख लिए हैं, एक आपका फुल लेंथ का टेस्ट था और दूसरा आपको सब्जेक्ट वाइज। इसके अलावा हम लोग जीएस वर्ल्ड का जो है एक टेस्ट यहाँ पे देख चुके हैं जो आपका फुल लेंथ का टेस्ट था, यानी कंप्लीट जीएस सब्जेक्ट का। आज हम लोग इसका दूसरा टेस्ट देखेंगे। ये जो आपका टेस्ट है ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। ये टेस्ट जो है आपका वेस्ट है मॉडर्न इंडिया पे, ठीक है, मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास पर बेस है। आप सभी को पता ही है कि आपके एग्जाम में चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो या यूपीएससी हो या कोई अदर एग्जाम हो, वहाँ पे मॉडर्न इंडिया का जो है रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ से यदि हिस्ट्री सेक्शन में यदि बात किया जाए तो 50% प्लस क्वेश्चन यहीं से होते हैं, यानी मान के चलिए ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इससे अधिक हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री में आपको यदि 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो लगभग 15 क्वेश्चन आपको कम से कम यही देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस सेक्शन का आप जो है आंसर गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पे जो है जितने पुराने बच्चे हैं उनका कमांड होता है। तो जो भी नए बच्चे हैं या जो लोग भी तैयारी जो है नया शुरू किए हैं तो वो लोग जो है इस पे अपना कमांड मजबूत कर ले। जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट है जिसमें फैक्ट जो है करंट अपडेटेड नहीं होता है वो फैक्ट आपका रेडी होना चाहिए। तो मॉडर्न इंडिया यानी हिस्ट्री पे आपका कमांड काफ़ी अच्छा होना चाहिए और यहाँ आज हम लोग इसका टेस्ट देखेंगे। इसके पैरेलल में कुछ लोग एक आध लोग रिप्लाई किए हैं कि 2 टेस्ट जो है कराया जाए। मैं प्रयास करूंगा कि एक आपको सुबह और एक शाम जो है कराऊं। अभी 1-2 दिन आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में करा देता हूं। जैसे यहाँ पे आज हम लोग सब्जेक्ट वाइज ही करेंगे, फिर हम लोग जो भी बेहतरीन फुल लेंथ टेस्ट होगा वो हम लोग करेंगे। तो जो लोग भी टेस्ट ये नहीं देखे हैं वो लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, मैं लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो दूसरा तरीका है, चैनल में जो है ओपन करेंगे आप और प्ले लिस्ट में जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे जो है आपको एक यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का आपको वहाँ पे दिखेगा और उसी में आप क्लिक करेंगे तो सारे टेस्ट आ जाएंगे। लगभग आपको टोटल लगभग यहाँ पे 19 टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये इशू हो जाएगा कि हम कौन टेस्ट देखें या नहीं देखें। तो आप जो है काम कर सकते हैं, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है, आप चाहें तो 1.25 या 1.5 या इससे अधिक में यदि आप कंफर्टेबल हैं 1.75 और मैक्सिमम लिमिट यूट्यूब आपको देता है 2 का। तो आप चाहें तो इस, आपको पता है यूट्यूब में जब भी आप देख रहे हैं जो भी नए बच्चे हैं तो यहाँ पे जैसे आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपको आता है एक स्पीड के लिए, तो वहाँ पे 2x जो है अपर लिमिट होता है। तो आप जो है यानी 2 टाइम्स वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। यानी मान लीजिए 2 घंटे का टेस्ट सीरीज है तो आप इसे 1 घंटे में देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप 1.5 करेंगे तभी भी आपका टाइम कम लगेगा। बाकी हमारा प्रयास रहेगा, अब चूँकि हम लोग इनिशियल में जो भी टेस्ट डिस्कशन किए हैं वो काफ़ी डिटेल्ड में किए हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिटेल में डिस्कशन किए हैं, तो वीडियो का लेंथ जो है थोड़ा लंबा है। तो आप लोग वहाँ जो है स्पीड को क्या करेंगे, फास्ट करके देखने का प्रयास करेंगे। 1.5 में आई थिंक आप लोग कंफर्टेबल जो है होंगे, बाकी सब लोग जो है अपने कंफर्ट जोन में जाके उसके देख सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो अभी मैं टेस्ट सीरीज कर रहा हूँ इसमें भी आप न चाहें आप तो टाइम बचा सकते हैं। देखिए जनरली ये बात कोई बोलता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको रियल और वैलिड बात बता रहा हूँ। चूँकि आपका जो है टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है, आपका अप्रॉक्स जो है 1 मंथ ही बचे हुए हैं। तो ऐसे में आपको रिवीजन और साथ साथ टेस्ट सीरीज दोनों पैरेलल में चलते रहना चाहिए। और मैं प्रीवियस क्लास में ही बताया था आपको कि मैक्सिमम जितना आप टेस्ट लगा ले उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आप स्पीड करके लेक्चर को सुनेंगे, 1.25 एटलीस्ट आप कर लें जो भी लेक्चर देख रहे हैं, और आप इजीली जो है उसे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, इसके पैरेलल में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए ही आपको करंट अफेयर का सीरीज कराया जा रहा है। काफ़ी छोटे छोटे वीडियो हैं,
अप्रॉक्स मान के चलिए 20 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट, 25 मिनट का वीडियो है। और इसमें जो है आपको मई से स्टार्ट किया गया है, मई 2022 से। तो मई 2022 में 2 वीडियो है, छोटे छोटे वीडियो हैं। जून में आपको जो है 2 वीडियो है, और जुलाई जो अभी प्रीवियस डे ही आपको अपलोड हुआ है, इसमें 1 वीडियो है। तो अब से जो है 1 मंथ का केवल 1 वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। इस वीडियो में जो है लास्ट में आपको MCQ भी कराया जाता है। तो वीडियो को आप यदि अच्छे से देखते हैं और MCQ को अटेम्प्ट करते हैं तो करेंट अफेयर यूपी स्पेशल पे आपका कमांड जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी जो है रिपोर्टेड संस्थान दृष्टि IAS, वहीं से ये मैगजीन जो है आपको कवर कराया जा रहा है। तो ये आप जाके देख सकते हैं, मैं इसका भी लिंक यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो दूसरा तरीका है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारा वहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट बात ये है, जो भी लोग नए हैं, पुराने लोग को पता है कि PDF आपको कहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, तो PDF आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को। टेलीग्राम ग्रुप जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है वहाँ पे जैसे ही आएंगे तो आपका सारा वीडियो अपलोड किया गया है, साथ साथ PDF भी वहाँ पे डला हुआ है। तो आप PDF डाउनलोड करके अपना रिवीजन जो है कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक और बात बता दूं, जो भी लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें लेक्चर को आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट ही है कि क्वालिटी कंटेंट जो है सबको प्रोवाइड हो, चाहे वो किसी एरिया में रहता हो। आप क्वालिटी कंटेंट से आप वंचित नहीं रहेंगे, हमारा प्रयास रहेगा। बाकी यदि हमारा एक और प्रयास है आपका कि एग्जाम में जाने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप लोग के लिए क्वेश्चन है ये, आप लोग क्या चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना चाहते हैं, एक फास्ट रिवीजन, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का रिवीजन हो गया, पॉलिटी का हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, इकोनॉमिक्स का रिवीजन हो गया। आप यदि चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यदि आप चाहते हैं, या यूपी स्पेशल हो गया। ठीक है, जो भी टॉपिक पे डिमांड हो आपका, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अपना फीडबैक भी जरूर लिखेंगे, देंगे जो भी आपका फीडबैक होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज जो है मॉडर्न इंडिया का है। हम लोग बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिटेल में बहुत सारा टेस्ट का डिस्कशन किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अंग्रेजी में आपको क्वेश्चन है, विजुअल हो पा रहा होगा। तो जो भी अंग्रेजी मीडियम वाले होंगे वो क्वेश्चन को जो है क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। बाकी हिस्ट्री में जो है अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम का ज़्यादा फर्क होता नहीं है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखें यहाँ पे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। देखिए भारत को जो है 1939 का जो युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक, उसमें भारत को शामिल किया गया। और इसी के वजह से जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में जो है त्यागपत्र जो है दे दी, यही पूछा जा रहा है। तो ये जो है 7 प्रांतों में ये त्यागपत्र दे दी। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखिए, ऐसे हम लोग एक क्वेश्चन पे चर्चा किए हैं कि कांग्रेस जो है सरकार कहाँ कहाँ बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक लिखी गई। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये पुस्तक जो है पटाभी सीतारमैया के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। और वीडियो जो है मैं जैसे बताया पहले में मैं बताता हूँ, अभी इसको रिकॉल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वक्त दे रहा हूँ, इसलिए कि आप भी पैरेलली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहें। क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई इशू नहीं है, जैसे मैं सोल्यूशन दूंगा आप इसको कंफर्म कर लेंगे। यदि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तभी भी आप कोशिश करें अटेम्प्ट करने का। ठीक है, चूंकि आप यदि गलत करके सही करते हैं तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहती है। तो मैं यहाँ पर यदि थोड़ा सा वक्त आपको दे रहा हूँ तो समझिए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए एक तरफ जो है आपको पार्टी दिया है और एक तरफ सूची 2 में इनसे जुड़े हुए लोग दिया है। आपको बताना है इनमें कौन सा सही होगा। देखिए पहला यहाँ पे दिया है लेबर जो है स्वराज पार्टी। तो लेबर जो है स्वराज पार्टी से कौन जुड़े हुए थे, तो ये मुजफ्फर अहमद उससे जुड़े हुए थे लेबर स्वराज पार्टी से। इसमें जो है काजी नजरुल इस्लाम मुजफ्फर अहमद ये इसके संस्थापक थे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए गांधी वर्सेज लेनिन। ठीक है, दूसरा है आपको गांधी वर्सेज लेनिन, एसके डांगे 4 हो गया। अब देखिए 3 और 4 कंफर्म हो गया अपना, तो ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन में देखें, अच्छा 3 और 4 देखिए ऑप्शन सी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है।
ए वी तक खैर एलिमिनेट हम लोग कर लिए हैं, तो अभी भी फैसला नहीं हुआ। लेबर किसान पार्टी, ठीक है, लेबर किसान पार्टी जो है ये क्या, यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा शिंगा सिंगार वेलू, ये इससे जुड़े हुए थे, तो 2 हो गया। और लास्ट में बता कृति जो है, अब यहाँ पे देखिए आपका आंसर हो गया है 3 4 2 देखे आप ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो लास्ट कृति किसान पार्टी, ये सोहन सिंह, ये हो जाएंगे। तो आपका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 2 ही बातें हो सकती है आपको, ठीक है। एक तो आपको ये सारा कुछ आता था, एक नहीं आता था। चलिए आता था अच्छी बात है, नहीं आता था तो भी अच्छी बात है। कैसे, आप अभी इसे सीख लेंगे, ठीक है, इसे जो है आप सीख लेंगे। चलिए, तो टेस्ट सीरीज से हमें यही फायदा होता है, टेस्ट सीरीज हमको बहुत कुछ सिखाता है। यदि आ रहा है तो आप रिवीजन करेंगे, नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, सीख लेंगे। तीसरा क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने से, देखिए एटलीस्ट जो है मैं यदि आपको बात करूं तो कम से कम जो है एग्जाम में जाने से पहले 50 टेस्ट लगा लेना चाहिए, किसी भी एग्जाम में जाने से, तो आप काफ़ी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट प्रोवाइड कराएं। चलिए, तो कैबिनेट मिशन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है आपको, ठीक है। देखिए पहला लिखा है, इसने एक संविधान सभा का गठन की अनुशंसा की, ये तो बात सही है, कैबिनेट मिशन ने की थी। दूसरा देखें, संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार से चुने जाने थे। अब देखिए उस समय जो है मत की बात नहीं की, प्रत्यक्ष मतदान नहीं किया गया था संविधान सभा के लिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसके अनुसार संपूर्ण भारतीय प्रांतों को 3 संघों में विभाजित कर दिया गया था, तो ये बात जो है सही है। इसके अनुसार एक अंतरिम सरकार की स्थापना की भी बात की गई थी, ये भी बात सही है। कैबिनेट मिशन में सारा बात था, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन कानूनों को उनके कालक्रम आपको सजाना है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन मान लीजिए एक आध कहीं, देखिए ह्यूमन एरर तो आपको देखने को मिलता ही है, तो यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली में नॉइज भी है, बाकी मेरा प्रयास रहेगा कि एरर नहीं हो, अगर होता है तो आप ऑटो करेक्ट कर लेंगे। देखिए, निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन कानूनों को उनके कालक्रम आपको सजाना है। अब ये सब आपको कानून आया था, ये कब कब आया था, तो इसमें एक आध भी फैक्ट आपको यदि पता है तो बात सही है, आप कर लेंगे, ठीक है। अगर दिक्कत है, एक आध फैक्ट भी आपको पता नहीं है, तो आपको इशू आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, दास प्रथा का उन्मूलन, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, विधवा पुनर्विवाह और नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है। इसमें यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, फिर विधवा पुनर्विवाह, फिर नेटिव मैरिज एक्ट और एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट सबसे बाद में हो जाएगा। अब आपको जो है देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था, नेटिव मैरिज एक्ट आया था आपका 1872 में, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। इसके अलावा देखेंगे तो विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये आपको 1856 में, ठीक है, किसके प्रयासों से आया था, आप सभी को पता ही होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। एज ऑफ जो है कॉन्सेंट एक्ट, ये जो सबसे बाद में था, इसमें 1891 में, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे बाद जो है हमको मिल गया एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, ठीक है। तो सबसे बाद में देखेंगे तो आपका ऑप्शन 2 होगा, लेकिन देखें यहाँ पे ऑप्शन में ध्यान देंगे आप लोग तो सारे ऑप्शन में ही आखिरी में दिया हुआ है, तो इस आधार पे तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले जो है आपको क्या है, तो जस्ट इससे पहले है नेटिव मैरिज एक्ट, तो देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो आप ऑप्शन क्या करेंगे, इसका डी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अच्छा पहला दास प्रथा का उन्मूलन था, तो ये याद रखेंगे, ये कब हुआ था आपका 1843 के करीब में हुआ था, तो आप अब सीक्वेंस लगा लिए होंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब इंडिविजुअली भी आपसे पूछा जा सकता है, बताइए विधवा पुनर्विवाह जो है कब आया, नेटिव मैरिज एक्ट कब आया, नेटिव मैरिज एक्ट में क्या बातें थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बाकी देखिए हमारा प्रयास रहता है कि कम टाइम में आपको प्रोवाइड कर दूं, बट फिर भी कहीं कहीं डिस्कशन करना पड़ता है, कुछ नए बच्चे भी होते हैं। देखिए नीचे दिए गए संगठन है और उनके संस्थापक है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पे दिया है सामाजिक सेवा संघ गोपाल कृष्ण गोखले, ये देखिए सामाजिक सेवा संघ से जो है आपको नारायण जो है मल्हार जोशी जुड़े हुए थे, ये नहीं जुड़े होते, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो सेवा समिति से हृदयनाथ कांजरू जुड़े थे, बात सही है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा से ज्योतिबा फुल्ले, ये भी सही है। गोरखनी सभा से स्वामी दयानंद सरस्वती,
तो ये सारा ही आपको सही है। यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए, अगला है आपको केंद्रीय खिलाफत समिति के किस अधिवेशन में असहयोग के एक कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। ठीक है, पूछ रहा है कि कब जो है असहयोग का कार्यक्रम जो है केंद्रीय खिलाफत समिति में कब स्वीकार किया गया। तो ये जो है आपको इलाहाबाद में जो है स्वीकार किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बरसात जो है सत्याग्रह को निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गुजरात में सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा था। ठीक है, जो बरसात का सत्याग्रह था, इसे जो है कौन व्यक्ति, इसे गुजरात का पहला सफल सत्याग्रह इनके द्वारा कहा गया था। तो ये आपको थे कौन, यहाँ पे देखिए हार्डीमैन, हार्डीमैन के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं यदि थोड़ा सा मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, यदि मैं रुक रहा हूँ, देखिए मैं बताया तुरंत आंसर टिक किया चला गया, आपको के लिए टेस्ट ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। पैरेलली आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे, एक पेज ले लेंगे, जो भी नए बच्चे हैं, मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ, एक पेज ले लें, ठीक है, इस पर नंबरिंग कर लें और आप आंसर करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक आयोग बनाया गया था, इस आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाया गया था। एक जो है अंग्रेजों के द्वारा भी बनाया गया था, ये भारतीय राष्ट्रीय, तो हम लोग डिस्कस किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, बायोकोम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था, इसके नेतृत्वकर्ता निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे, पूछा गया है। देखिए कौन इसमें शामिल नहीं थे, किलप्पम, यहाँ माधवन है, केशव मेनन है और कृष्णन। तो इसमें देखेंगे तो किलप्पन आपको, इसके बाद माधवन और केशव मेनन, ये सारे लोग शामिल थे। कौन शामिल नहीं था, केपी कृष्णन इसमें शामिल नहीं थे। बायोकॉम जो है सत्याग्रह आपको 1924-25 में हुआ था, और ये सत्याग्रह आपको अस्पृश्यता कुप्रथा के विरुद्ध जो है केरल में चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको क्वेश्चन नंबर 11, उस ब्रिटिश दूतमंडल का नाम बताइए जो व्यापारिक रियासतों को प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट फारुखसियर के दरबार में पहुंचा था। ठीक है, व्यापारिक रियायतों को, ठीक है, रियायतों को जो है प्राप्त करने के लिए कौन जो है पहुंचा था, तो ये कौन थे, जॉन आपको शुरमन। ठीक है, जॉन शुरमन थे, 1717 की बात है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर। अंग्रेजी मीडियम वाले क्वेश्चन को जो है पॉज करेंगे और आप लोग अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है, इसे मैं बोलूं तो ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का है, ना ही बहुत ही आसान है और ना ही आपको टफ है। तो आप यदि चाहें और हिस्ट्री पे थोड़ा भी अच्छा अगर आपका कमांड है, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट 50% तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस विदेशी कंपनी की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पे आधारित थी। सहकारिता पे जो है किसकी आधारित थी, तो ये कौन सी कंपनी थी, ब्रिटिश है, डच है, फ्रांसीसी है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डच कंपनी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने प्रशासन के मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पे गोवा को बनाया। आसान सा क्वेश्चन है, कोचीन के स्थान पे हम लोग डिस्कस किए थे, गोवा को कौन बनाया था। क्या पूछा जा रहा है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने प्रशासन के मुख्य केंद्र को कोचीन के स्थान पे गोवा को बनाया। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नीनो डी कुन्हा, ये पुर्तगाली गवर्नर थे। ठीक है, ये 1529 में जो है देखेंगे तो नीनो डी कुन्हा जो है भारत में नया पुर्तगाली गवर्नर बनकर इनको भेजा गया था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखें, निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी गवर्नर ने अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की जो है संधि की थी। अंग्रेजों के साथ जो है पांडिचेरी की संधि जो है कौन किया था, ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिया है, डुप्ले है, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर ही थे, काउंट लाली है, गुडह्यू है और बुशी है। तो ये जो फ्रांसीसी सरकार जो है जब डुप्ले को वापस आपको बुला लिया तो गुडेहू पांडिचेरी बनाकर इनको पांडिचेरी में भेजा गया था, तो यही जो है आपको पांडिचेरी का संधि किए थे। और डुप्ले को बुला लेना फ्रांसीसी सरकार का सबसे बड़ा भूल था। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 15, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, इस संधि पे हस्ताक्षरकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग आंसर इसका करिए, ये हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, इसलिए मैं बोलता हूँ एक सीक्वेंस में यदि आप चले तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए जो इलाहाबाद में देखेंगे तो 2 संधि हुआ था, 12 अगस्त को और 16 अगस्त को। ठीक है, तो बक्सर युद्ध हुआ समाप्त
और बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद का संधि 1765 में। तो पूछ रहा है हस्ताक्षरकर्ता में कौन शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। देखिए शाह आलम द्वितीय थे, बात सही है। इसमें क्लाई भी थे और नजमुद्दौला भी। इसमें जो है देखेंगे तो मीर कासिम नहीं थे। मीर कासिम तो आपको फरार हो गए थे, तो ये संधि में जो है साइन में नहीं शामिल थे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें, और इसी संधि में जो है ब्रिटेन को जो है एक संजीवनी ही मिल गई थी। बिहार बंगाल उड़ीसा का जो है दीवानी वगैरह मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा युद्ध इसमें शामिल नहीं है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच हुआ था। कुल 3 युद्ध हुआ था। देखेंगे 1848 से 49 के बीच में एक आपका रामनगर का युद्ध हुआ, गुजरावाला का युद्ध हुआ और चिलियावाला का युद्ध हुआ। तो देखिए चिलियावाला, गुजरावाला और रामनगर। तो यहाँ पे जो है शबराओं का युद्ध, ठीक है, सबराओं का युद्ध जो है इसके अंदर में नहीं हुआ था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था, 1849 में हुआ था। ठीक है, 1849 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मोहम्मद खां वंकश ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पे एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए इसका आंसर करेंगे, ये है फर्रुखाबाद क्षेत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद खां वंकश जो है ये फर्रुखाबाद शहर की स्थापना किए थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार राष्ट्रवादी नेताओं में संबंधित जेल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। जेल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, जेल। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिजन बिलोंगिंग टू द नेशनलिस्ट लीडर अरेस्टेड अंडर ऑपरेशन। देखिए जो ऑपरेशन जीरो आवर था, इसमें किस नेशनलिस्ट को जो है आपको, अच्छा यहाँ बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, किसको जो है नहीं हुआ था जेल, यही बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। राजेंद्र प्रसाद हजारीबाग जेल, ये राजेंद्र प्रसाद जो है हजारीबाग जेल में नहीं थे, यही गलत हो गया पहला ही। राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे, आपको बांकीपुर जेल पटना में थे। महात्मा गांधी आगा खां पैलेस में थे, बात सही है। नेहरू जी जो है अल्मोड़ा जेल में थे। मौलाना जो है आपको देखेंगे तो ये बाकुड़ जेल में। आपको यहाँ बताना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए ही बन गया है अपना, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 19 है, अवध राज्य के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने नजरबंद करके किस स्थान पे जो है आपको रखा था। तो इनको जो है कहाँ रखा गया था, कलकत्ता में। ठीक है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध के नवाब आसफ उदौला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखिए कहीं कहीं यदि आपको इमेज थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो एडजस्ट करेंगे, बाकी आगे से नहीं होगा। एक आर्ट टेस्ट में है ऐसा, बाकी सारा जो है क्लियर है। तो अवध के नवाब जो है आसफ उदौला के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला लिखा है, इसने 1801 में बेलेजली से सहायक संधि स्वीकार कर ली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपको गलत हो गया। ठीक है, फिर देखिए, इसके द्वारा निर्मित इमामबाड़ा में स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया था, ये सही है। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरित की थी। इसने वारन हेस्टिंग से फैजाबाद की संधि की थी। ठीक है, तो ये वारन हेस्टिंग से फैजाबाद की संधि किए थे, बात सही है। चलिए, तो ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा था, चूंकि यहाँ पे आसफ उदौला का बात था, तो इस जो है आपको शहादत अली खां थे। ठीक है, जो बिलेजली से संधि स्वीकार किए थे, तो ये स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो गया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने हिंदू बादशाही के आदर्श को खत्म समाप्त कर दिया था। कौन जो है समाप्त कर दिया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये कौन थे, आपको बालाजी जो है बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखें नेक्स्ट, अगला है, धरासन तट पे सत्याग्रहियों पे
की गई पुलिस जातियों के आंखों देखा विवरण किस अमेरिकी पत्रकार ने दिया है? कौन अमेरिकी पत्रकार जो है कवर कर रहे थे ये न्यूज? ठीक है, ये थे आपको कौन? वेब मिलर थे। अब देखेंगे गांधी जी का जो मूवमेंट है उनके साथ जो है कुछ पत्रकार भी जुड़े रहते थे। ठीक है, तो अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर। यही जो है धरासन तट पे सत्याग्रहियों का जो भी पुलिस का जाति था वो देखे थे और उसका व्याख्या किए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 23 देखें। समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? समाजवादी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये पुस्तक जो है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना जो है कब किया गया था? आपको 34 में। नरेंद्र देव थे आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मशानी, अशोक मेहता और जयप्रकाश नारायण। चलिए, लेकिन समाजवादी ही क्यों नामक जो है पुस्तक के जो है रचनाकार कौन थे? आपको नरेंद्र देव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस वायसराय के शासनकाल में कानूनी सुधार से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया? देखिए क्या पूछा गया है, कानूनी सुधार से संबंधित भारतीय साक्ष्य। ठीक है, कौन वायसराय थे? तो ये थे आपको लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो जो है जेल सुधारों में बहुत रुचि लिए थे, तो इन्हीं के समय जो है ये आपको पास किया गया था 1872 में भारत जो है आपको साक्ष्य अधिनियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये अंग्रेजी वाला क्वेश्चन है, आप लोग पॉज कर ले वीडियो को और अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। अच्छा, वीडियो जो है यदि ब्लर दिख रहा होगा किन्हीं को, तो आप लोग जो है 300 जो है 60 पिक्सल पे वीडियो को देखेंगे। ठीक है, यूट्यूब में ऑप्शन मिलता है, यहाँ आपको 144 होता है, 240, ठीक है, और 360। तो 360 पे देखेंगे आपको क्लियर जो है दिखेगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा कम जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। 25, 24 तक ही देखे थे। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, देखिए, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्यों को स्वीकार कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव समूह के रूप में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की? देखिए, पूर्ण स्वाधीनता की बात हो रही है, लक्ष्यों को पाने के लिए जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो कौन थे ये? आपको जवाहरलाल नेहरू थे, और इनके साथ और एक व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 26। 1919 के द्वैध शासन प्रणाली की सफलता या विफलता की जांच हेतु गठित साइमन कमीशन का निम्नलिखित में से किस पार्टी ने विरोध किया? ठीक है, जो 1919 में द्वैध शासन प्रणाली की बात की गई थी, तो पूछ रहा है कि साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस पार्टी का विरोध किया जांच के लिए? ठीक है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे है पंजाब यूनिस्ट पार्टी है, मद्रास मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग जो है मोहम्मद शफी गुट और एक जिन्ना गुट था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जो 1927 में गठित साइमन कमीशन थी, ठीक है, आपको पता ही है साइमन कमीशन में जो है आपको कितने सदस्य थे? अच्छा, यहाँ पे साइमन कमीशन से रिलेटेड थे पूछा, हाँ साइमन कमीशन से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 1919 के द्वैध शासन प्रणाली की सफलता या विफलता के लिए हाँ साइमन कमीशन जो गठित हुई थी, तो ये तो बाद में ही गठित हुई थी 1927 में। ठीक है, ये जो गठित हुई थी इसमें टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, और इसमें देखेंगे आप तो बहुत सारे मुद्दे पे जो है, अब भारतीय लोग का आपत्ति यही था सबसे पहला कि भारतीय लोग इसमें शामिल नहीं किए गए थे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी पार्टियां स्वागत की थी इसका, लेकिन कुछ लोग जो है नहीं इसको सपोर्ट की थी। अब इसके सपोर्ट करने पे देखेंगे आप तो ये पंजाब यूनिस्ट पार्टी, मद्रास जो है, और मुस्लिम लीग, मोहम्मद शफी गुट वाला, ये सारा सपोर्ट किया था। इसका जो है यहाँ पे पूछा है कि विरोध कौन किया था? ठीक है, तो विरोध इसमें मुस्लिम लीग, जिन्ना गुट वाले लोग किए थे। आगे देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रांत के आदिवासी नेताओं ने वन सत्याग्रह किया? ठीक है, वन सत्याग्रह जो है किनके द्वारा किया गया पूछा जा रहा है। तो देखिए, संयुक्त प्रांत में हुआ, बिहार में हुआ, मद्रास में हुआ, या मध्य प्रांत में? तब यदि मध्य प्रांत में देखेंगे तो ये जो है आपको एक्टिविटी की गई थी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 28। कांग्रेस कार्यकारिणी के किस बैठक में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया? ठीक है, औपचारिक रूप से जो वापस ले लिया गया पूछा जा रहा है किस बैठक में? ठीक है, तो देखें
ये जो है आपको पटना का बैठक था। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1934 में। ठीक है, आपको पता ही है कि शब नवाब आंदोलन जो है 1934 में आपको वापस ले लिया गया था। आगे देखें, निम्नलिखित में से यहाँ पे है, किसने हिंदू महासभा को अखिल भारतीय महासभा का स्वरूप देने की में बड़ी जो है सहायता की थी। हिंदू महासभा जो था पहले, अखिल भारतीय महासभा का स्वरूप देने में बड़ी सहायता किसकी हुई, यही पूछा जा रहा है। आंसर आप लोग करते रहेंगे पैरेलली में। देखिए, तो ये जो है मदन मोहन मालवीय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, वारेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो वारेन हेस्टिंग न्यायिक सुधार लेके आए थे, इसी के संबंध में बताना है कौन सा आपको कथन सत्य है। यहाँ पे जो आपको 3 स्टेटमेंट दिया है, आगे देख लेते हैं क्या दिया है। बाकी यहाँ पे विकल्प दिया है 1 2 2 3, ठीक है, और केवल एक है 1 2 3 है। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं, आंसर करेंगे आप लोग। देखिए, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, जमींदारों की न्यायिक शक्तियां समाप्त कर दी गई। जो न्यायिक सुधार लेके आया गया था, बात सही है। जमींदार लोग क्या करेंगे, न्याय नहीं करेंगे। आपराधिक न्यायालय में एक भारतीय न्यायाधीश होना था। हिंदू पंडितों द्वारा तैयार हिंदू कानून की एक संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो ये सारा जो है न्यायिक सुधार में काम किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी में ही था शायद 1 2 3। हाँ, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, ये आपको पूछा गया है यहाँ पे, 1930 में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल था। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, सारे लोगों को पता है, 1930, 31 और 32 में। ठीक है, ऐसी एक्चुअली क्या था, एक ही गोलमेज सम्मेलन था, उसका पार्ट था। ठीक है, पहला पार्ट हुआ 1930 में, फिर दूसरा 1931 में, फिर 1932 में। पूछा जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य के रूप में निम्नलिखित में कौन शामिल थे, इसमें कौन शामिल थे, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें देखेंगे तो टोटल जो है 89 जो है व्यक्ति इसमें भाग लिए थे पहले में, जो आपको 12 नवंबर 1930 को हुआ था। तो इसमें जो है आपको फजल हुसैन, ये इसमें आपको शामिल थे। 31 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन जो है गाया गया था। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये जन गण मन जो है किस अधिवेशन में गाया गया है, तो ये कौन था, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है पूछने का थोड़ा चांस है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, यहाँ पे कथन दिया हुआ है। पहला देखिए कथन, इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट के समर्थन करने वाले मुख्य प्रस्ताव के आचार्य जेबी कृपलानी ने रखा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया है, यही स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। कराची अधिवेशन में यहाँ पे आपको पता ही है, कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में। ठीक है, अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये बात तो जो है आपको गड़बड़ हो गया। आगे देखिए, यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में मूलभूत और बड़े उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। तो ये बात इसमें सही है। इसमें 20 सूत्रीय समाजवादी कार्यक्रम को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये भी बात क्या है, सही है। तो यहाँ पे जो है सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी 2 और 3। ठीक है, क्लियर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किनके शासनकाल में अवध के नवाबों को रुहेलखंड को अवध प्रांत में मिला लिया गया। देखिए, किनके शासनकाल में पूछा है, अवध के नवाबों ने, अवध के नवाब क्या किए, रुहेलखंड को जो है अवध का पार्ट बना लिए, अवध में मिला लिए। ठीक है, तो ये कब हुआ था आपको, वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में अवध के नवाब जो है रुहेलखंड को अवध में मिला लिए थे। आगे देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में संस्कृत विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से था। संस्कृत विद्या का निम्नलिखित में से केंद्र कौन सा था, ये पूछा जा रहा है। ये कौन सा था आपको, त्रावणकोर था। ऐसे देखेंगे तो उस समय जो है आपको कालीकट, आपको उसके बाद देखेंगे साउथ इंडिया में बात करेंगे तो 4 प्रमुख राज था आरंभ में, केरल में कालीकट था, चिरकल था, कोशीन था और त्रावणकोर था।
और इसमें देखेंगे तो त्रावणकोर जो है संस्कृत का जो है केंद्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 36। ये क्वेश्चन हुआ, आप लोग पॉज कर लें और इसको देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, डेनिश कंपनी का मुख्यालय भारत में स्थित था। कहाँ स्थित था? बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन पूछा गया है। बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे है और संयुक्त प्रांत है। डेनिश या डेनमार्क की जो कंपनी थी, ठीक है, उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये जो बंगाल में इसका मुख्यालय स्थित था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आगे देखें, श्री रामपुर जो बंगाल का स्थान था, वहीं पे क्या किए थे? अपना मुख्यालय बनाए थे, लेकिन इनकी स्थिति वहां पर ठीक नहीं रह पाई थी। आगे देखें, किस संधि के तहत पूर्वी व्यापार को अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष का अंत करने का निश्चय किया गया? किस संधि के तहत ये हुआ? ठीक है, पूछा जा रहा है। तो ये जो थी आपको मैड्रिड की संधि थी। मैड्रिड की संधि थी, इसी में जो है अंग्रेजी और पुर्तगालों के संघर्ष का अंत का निश्चय लिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20। ये कब हुई थी? ये 1630 में हुई थी। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा का शुरू किया? इजारेदारी जो है प्रथा बंगाल में किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? मुर्शिद कुल्ली खां के द्वारा। ठीक है, इजारेदारी प्रथा आप सभी को पता ही होगा। इसमें क्या होता था, आपको भूमि का टुकड़ा जो है आपको ये ठीके पे जो है दे दिया जाता था। ठीक है, तो इजारेदारी प्रथा जो है ये इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे दिया है सबसे पहले आपको स्थानीय स्वशासन संबंधित सरकारी प्रस्ताव, लॉर्ड रिपन, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत का यात्रा, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि। अभी यदि आपको ईयर याद है तो आप इसको इजीली कर लेंगे। बर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट, ये कब आया था? ये तो आपको 1878 में। ठीक है, प्रेस पे प्रतिबंध लगाया गया था, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, तो ये तो 1878। स्थानीय स्वशासन की बात जो है, स्थानीय स्वशासन संबंधित बात 1882 में की गई थी, तो ये क्या हो जाएगा? 1882 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या है? महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद। ठीक है, ये जो है आप देखेंगे तो ये इनको 1876 के करीब दिया गया था। ठीक है, तो 1876 लगभग हो जाएगा ये। और इस नेक्स्ट इसमें क्या बच गया? और प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 में हुई थी। ठीक है, अब सीक्वेंस आप लगा लें आप यहाँ पे, तो देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान देंगे तो 1875 वाली घटना सबसे पहले हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद 1800 आपको 76 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। इसके बाद आपको 1878 यानी 3, और लास्ट में आपको 1882। ठीक है, यानी 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन ए में आपका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सिक्किम को नेपाल से आज़ाद किया गया? सिक्किम को जो है नेपाल से आज़ाद किया गया, किसके शासनकाल में? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, तो ये कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही ये किया गया था। आगे देखिए, अच्छा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्य और उनके स्थापना का वर्ष है। अब आपको पता ही है कि मुगल जैसे कमजोर हुए, उसके बाद स्वायत्त जो है राज्यों का स्थापना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए जो इनका स्थापना का वर्ष आप बता दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया है? जाट राज्य। जाट राज्य में देखेंगे तो ये चूड़ामन और बदन सिंह इसमें आते हैं इसके संस्थापक में। और ये स्थापना कब किए थे? 1700 ईस्वी में। तो ये एक का तो आपको क्या हो जाएगा? 3। मैसूर जो है हैदर अली का द्वारा स्थापित किया गया था, कब? 1761 में। तो यहाँ पे बी का तो आपका क्या हो जाएगा? 4। कर्नाटक की बात करें तो सादातुल्ला खां थे और ये 1722 में किए थे, तो एक हो गया। और हैदराबाद बचा यहाँ पे, तो हैदराबाद में कौन थे? निजामुल जो है मुल्क थे, और इस 1724 में। अब इंडिविजुअल ये भी बात आप याद रखेंगे कि हैदराबाद का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? निजामुल मुल्क के द्वारा। कर्नाटक का स्थापना सादातुल्ला खां के द्वारा। मैसूर का हैदर अली,
ठीक है। और इसके बाद इनके यहाँ पे लड़के जो टीपू सुल्तान आ जाएंगे, और आपको मैसूर युद्ध जो हुआ था लास्ट में 1799 में मारे गए थे ये। जाट राज्य को याद रखेंगे, चूड़ामन और बदन सिंह 1700 ईस्वी में। ठीक है। एक आध फैक्ट और याद कर लें, यदि अवध का जो है थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे, इसमें शहादत खां थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3-4-1-2 ऑप्शन में देखते हैं, 3-4-1-2। देखिए 3-4-1-2 जो है अपने को कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 42, आंग्ल बर्मा युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछा जा रहा है, आंग्ल बर्मा युद्ध। पहला देखें, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट दिया है, लॉर्ड डॉफरिन ने 1886 में संपूर्ण बर्मा को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया था। बताना है इसमें से विकल्प में कौन सा सही है। देखिए पहला क्या है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था 1852-53 में। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। लॉर्ड डॉफरिन ने 1886 में संपूर्ण बर्मा को जो है मिला लिया था, तो ये बात जो है क्या है, सही है। यहाँ पे देखिए केवल जो है आपका 2 सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को शासितों के हित में कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो राज्य को शासकों के हित में, ठीक है, शासकों के हित में क्या कुशासन का आरोप लगा के इसे मिलाया गया था। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 43, मर्ज विथ कंपनी एम्पायर इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्न। अच्छा ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट में जो है किसको ऐसे कुशासन का आरोप लगा के जो है विलय किया गया था। तो ये किसको किया गया था, यहाँ पे अवध को विलय किया गया था। ठीक है, वो लोग अपने अनुसार से ही काम किया करते थे। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखें, किस वर्ष में ताम्रलिप्ता या तामलुक सरकार ने स्मृति के एक डाक टिकट जारी किया जिसमें मतांगनी हाजरा की तस्वीर है। तो ये जो है जारी कब किया गया, ये पूछा जा रहा है, डाक टिकट। ठीक है, तो ये जो है जारी किया गया था 2002 में। आगे देखें, ब्रिटिश भारत में निम्न किस वायसराय ने दिल्ली का राजधानी के रूप में विधिवत उद्घाटन किया था। ठीक है, दिल्ली को अब आपको पता है इनिशियल में जो है ब्रिटेन समय में जो है कलकत्ता ही राजधानी थी, तो बाद में दिल्ली को राजधानी बनाई गई। तो किसके शासनकाल में हुआ पूछा जा रहा है। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड इरविन के समय में। 1911 में पता है आपको कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसके, तो ये कौन थे, यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, लॉर्ड इरविन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला पूछा है कि ऐसे जियो जैसे कि ये आपका आखिरी दिन हो, ऐसा सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ये कथन जो है किसका है, आंसर करेंगे इसका। देखिए पिछला क्वेश्चन जो है आप ध्यान देंगे तो क्या पूछा था, विधिवत उद्घाटन। ठीक है, विधिवत उद्घाटन जो है वर्ड में यूज किया है दिल्ली का, तो यहाँ पे जो है ये लॉर्ड इरविन ही आपका सही उत्तर होगा। लेकिन जब ये ट्रांसफर हो रहा था तो लॉर्ड हार्डिंग थे, और हार्डिंग पे बम भी फेंका गया था, बात याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 46 में कि ऐसे जियो जैसे कि आप आखिरी दिन है, और ऐसे सीखो कि हमेशा आप जीवंत रहेंगे। ये कथन किसका है, तो ये आपको महात्मा गांधी का कथन है। काफ़ी सुंदर कथन है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, और ऑप्शन को जो है यहाँ पे टिक करने का प्रयास करेंगे। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 47 में क्या पूछा रहा है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में आपको सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना है, ब्रिटिश भारत के प्रांतीय चुनाव का परिणाम है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना है। अब इसमें जो जो आपको याद है वहाँ पर लिखेंगे। आपको पता ही है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आया था, उसी के अंतर्गत 1935 में किया गया था।
ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1935 में किया गया था। ये तो क्लियर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे संघीय न्यायालय की बात हो रही है। ठीक है, तो संघीय न्यायालय का जो है स्थापना आपको 1937 में की हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव के जो है परिणाम, ये कब आ गए थे? 1937 में आ गए थे। अच्छा, लेकिन ध्यान देंगे ये भी जो है 1937 का ही घटना है, ये भी 1937 का ही है। अब ये कालक्रम आप कैसे लगाएंगे? आपको मंथ भी यहाँ पता होना चाहिए। ठीक है, तो संघीय न्यायालय जो है आपको अक्टूबर में बना था। ठीक है, संघीय न्यायालय कब बना था? आपको अक्टूबर में बना था। तो अक्टूबर में बना था, ये अक्टूबर का घटना था। और ये जो आपको फरवरी का घटना है। ठीक है, प्रांतीय जो है चुनाव का परिणाम फरवरी में ही आ गया था, तो ये पहले हुआ था। बाद में संघीय न्यायालय की स्थापना वाली बात हुई थी। कांग्रेस समाजवादी दल के रूप वाला बात जो है, कांग्रेस समाजवादी दल एक कब अभी हम लोग डिस्कस किए थे? 1934। चलिए आप अब लोग सीक्वेंस लगा ही लेंगे इसका। इनमें सबसे पहले कौन हो जाएगा? देखिए सबसे पहले इसमें कौन होगा? यहाँ पे 1934 वाला घटना होगा, यानी 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो कौन होगा? 1935, यानी क्या हो जाएगा आपका? 3। यहाँ पे देखिए 1934 हो गया। हाँ ठीक है, 1934, हाँ 4 हो गया आपका। इसके बाद क्या देखेंगे यहाँ पे? तो ये ब्रिटिश भारत का प्रांतीय चुनाव 1937 में ही आया था। ठीक है, तो ये सही है। तो यहाँ पे इसके बाद आपका 35 में ऐसे रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। ऐसे अधिनियम तो 1934 में ही आया था, और आपको अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अधिनियम के बारे में पूछा जा रहा है कि स्थापना। ठीक है, सही है। देखिए 1934 के बाद आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 1935 ही करेंगे। 4 के बाद 3 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेब्रुवरी वाला घटना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, और लास्ट में अक्टूबर वाला 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 देखते हैं। 4 3 2 1। अच्छा, ऑप्शन ई आपको यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में देखिए 37 में, शायद 47 में यही पूछा है। 47, हाँ यहाँ पे जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सही होगा, हम लोग का आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार का गठन किया? ठीक है, कांग्रेस के द्वारा कितने प्रांतों में जो है सरकार का गठन किया गया? आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं। टोटल जो है 6 प्रांतों में इनके द्वारा गठन किया गया था। ठीक है, 11 प्रांत में जो है देखेंगे तो 5 में तो इनको स्पष्ट ही बहुमत मिल गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और यदि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कौन कौन से प्रांत में मिला गया है, तो याद रखेंगे। ठीक है, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, मद्रास और मुंबई। खैर 28 महीने तक सरकार चली, फिर सरकार ही गिरा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अरविंद घोष से संबंधित नहीं है? अरविंद घोष से संबंधित कौन सी रचना नहीं है, पूछा जा रहा है। एसेज ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द लाइफ डिवाइन, गीता रहस्य। आपको पता लग गया होगा कि गीता रहस्य किसका है। ये तो है आपको लोकमान्य तिलक का, तो ये तो गलत हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इनसे सारा रिलेटेड पुस्तक है। विदेशों के क्रांतिकारी संगठन और उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित करना है। एक तरफ देखिए क्रांतिकारी संगठन है, और एक तरफ इनका स्थापना वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग कीजिए इसका आंसर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंडिया जो है आपको इंडिपेंडेंस लीग है। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग ये कब बना था? आपको 1907 में बना था इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, और तारकनाथ दास जी से जुड़े हुए थे। तो ए का क्या हो गया? 3 हो गया। अच्छा, ऑप्शन में देखिए तो आप ऑप्शन में देखिए ए का 3 आपको यहीं पे आपको दिख गया है। तो ए का 3 अगर ये हमको दिख गया और बाकी ऑप्शन में है नहीं, तो यहीं से हम आगे बढ़ सकते थे उत्तर करके। स्मार्ट अप्रोच हम लोग अपना सकते थे। बाकी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद देखेंगे इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, तो ये जो है 1915 हो जाएगा। अभिनव भारत जो है 1900 आपको 6। इंडिया हाउस जो है आपको यहाँ पे देखेंगे तो चलिए यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं। इंडिया हाउस जो है 1905 में, और इसके संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। और ये इंडिया हाउस कहाँ बना था? लंदन में बना था। ठीक है, इसके बाद जो है अभिनव भारत की यदि बात करेंगे तो आप सभी को पता ही है, सावरकर इससे जुड़े हुए थे, बीडी सावरकर। ठीक है, 1906 में, 1906 इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एंड आपको गवर्नमेंट,
ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट है, तो ये जो है 1915 में बना था, ये आपको अफगानिस्तान काबुल में महेंद्र प्रताप के द्वारा। ठीक है, तो कभी बना था 1915 में। और सबसे पहले हम लोग इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की बात कर ही लिए थे, तो ये 1907 में बना था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है हम लोग देख लिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, 3 4 2 1। बाकी इंडिविजुअल भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें यहाँ पे, निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी का पहला अधिवेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में किया गया था। अच्छा, कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी 1934 में हम लोग अभी बात किए थे। ठीक है, तो स्वामी थे संपूर्णानंद, इन्हीं की अध्यक्षता में जो है पहला अधिवेशन किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, ये आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, लॉर्ड मेयो के द्वारा। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो है 1869 से 72 तक था, और इनके समय जो है बहुत सारा काम किया गया था। जैसे एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि प्रथम बार जनगणना जो है किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था 1871 में। ठीक है, राज्यों में जो है रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था इन्हीं के समय में। भारतीय सांख्यिकी जो है सर्वेक्षण स्थापित हुआ ही था। कृषि और वाणिज्य विभाग का भी स्थापना हुआ था इनके समय में। ठीक है, और केंद्र और प्रांत के मध्य राजस्व बंटवारे का जो है नई जो है प्रणाली का भी शुरुआत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब फैक्ट आप याद रखेंगे। बाकी देखिए एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में जाया जाए, यानी जैसे मैं बताता हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल अप्रोच होता है आपका, एक वर्टिकल अप्रोच, तो टेस्ट का डिस्कशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी ये लास्ट टाइम है, तो आप लोग जितना मैक्सिमम टेस्ट देंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे जो है सेना कार्ते की उपाधि दी गई। ठीक है, सेना कार्ते की जो है उपाधि किसको दी गई, ये पूछा जा रहा है। तो ये किसको, बालाजी विश्वनाथ को दिया गया था। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में क्रांतिकारी दल के गठन किया और उसके प्रचार और प्रसार के लिए अनेक शाखाएं खोली। देखिए क्रांतिकारी दल के बारे में पूछा जा रहा है, किसके द्वारा स्थापित की गई, अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी एक क्या थे, राष्ट्रवादी नेता थे, बाद में अध्यात्म की ओर चले गए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की गई थी। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज, ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ये जो है आपको देसी भाषा में और लड़कियों की शिक्षा के लिए ये आपको कलकत्ता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की गई थी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 56, किस सम्मेलन में कर्नल जो है मैकमोहन द्वारा तिब्बत, चीन और भारत के बीच सीमा के रूप में मैकमोहन रेखा प्रस्तावित किया गया। ठीक है, पूछा जा रहा है किस सम्मेलन में ये काम किया गया था। ठीक है, ये सम्मेलन कौन था, ये आपको शिमला सम्मेलन था। शिमला सम्मेलन जो है 1914 में ये काम किया गया था, और मैकमोहन रेखा आपको पता ही है भारत और चीन के बीच जो है सीमा रेखा बनाता है। आगे देखें 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है इसमें। पहला देखिए, कारखाना अधिनियम 1881 में उन कारखानों पर लागू था जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, आप लोग याद करें, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बात हम लोग किए थे कि 1871 का जो कारखाना अधिनियम आया था उसमें श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 है तभी लगेगा ये। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। 7 से 12 वर्ष के बच्चों को काम करने की अवधि 9 घंटे इस अधिनियम में निर्धारित की गई थी, ये भी बात सही था। तो दोनों ही बात सही है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो अच्छी बात है आपके लिए कि आपका जो है रिवीजन होते जा रहा है। अंग्रेजी वाले क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए आप लोग वीडियो को जो है पॉज करके क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 58 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था। और ये भी क्वेश्चन देखिए अपना किया ही हुआ है, पूछ रहा है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे, ये वल्लभ भाई पटेल थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अच्छा, ये हम लोग क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए थे, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन नहीं किए थे, हम लोग अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को डिस्कस किए थे। और उसके कौन थे? लाला लाजपत राय थे। वर्ड पर ध्यान देंगे, अगर पूछेगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन तब क्या करेंगे? लाला लाजपत राय। और यहाँ पे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन, तब यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। आगे देखें, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वतंत्र लेबर पार्टी, ये जो है आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे देखें, प्रथम भारतीय आम चुनाव 1951-52 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो प्रथम चुनाव हुआ था 1947 में, हम लोग को आज़ादी मिली थी, तो पहले बार तो जो है सत्ता का हस्तांतरण किया गया था, चुनाव नहीं हुआ था। तो 1951-52 के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। पहला देखिए, इस चुनाव में 14 राष्ट्रीय दल शामिल थे। 1951-52 में 14 जो है राष्ट्रीय दल, बिल्कुल सही है। देखेंगे तो इसमें जो है टोटल 53 राजनीतिक दल हिस्सा लिए थे, जिनमें 14 राष्ट्रीय दल थे, तो ये बात सही है। दूसरा देखें, भारत की तत्कालिक जनसंख्या के लगभग आधी आबादी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी, मतदाताओं के तौर पे पंजीकृत किया गया था। अब ये देखिए गलत हो गया, आपको पता ही है कि शुरू में मतदान के लिए क्या एज निर्धारित की गई थी? 21 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे 18 वर्ष लिख दिया, तो ये तो गलत हो गया ऐसे ही। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? केवल एक। ठीक है, ऑप्शन केवल एक हो जाएगा। बाद में जो है आपको 18 वर्ष किया गया है, अमेंड करके हम लोग बात किए हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपको? केवल एक। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला देखिए यहाँ पे, बेद समाज की स्थापना की प्रेरणा देवेंद्रनाथ टैगोर से मिली, जिसके फलस्वरूप 1864 में मद्रास में बेद समाज की स्थापना की गई। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, बेद समाज की दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता था। बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है। देखिए पहला लिखा है कि बेद समाज की स्थापना की प्रेरणा देवेंद्रनाथ टैगोर से मिली। ठीक है, तो ये स्थापना का प्रेरणा देवेंद्रनाथ टैगोर से नहीं, केशव चंद्र सेन से मिली थी, तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो बेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता था, ये बात जो है आपको सही है। तो यहाँ पे देखिए क्या आपका उत्तर हो जाएगा? केवल दो, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखें, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन यहाँ पे ढूंढना है। देखिए पहला क्या है यहाँ पे, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज ने किया। देखिए असत्य गलत ढूंढना है, ये बात यहाँ पे क्या हो गया आपका जो है सही हो गया। आगे देखें, इसका बी स्टेटमेंट देखे हैं। नेक्स्ट दिया है आपको, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में आपको बताना है। दूसरा देखिए, 1902 में पुलिन दास ने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, ये भी सही है। 1915-16 में बंगाल में राजनीतिक डकैतियों तथा हत्याओं अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, ये भी बात जो है आपका सही है। कलकत्ता अनुशीलन समिति बंगाल का पहला आतंकवादी संगठन था। ठीक है, आपको देखिए क्या बताना था? गलत स्टेटमेंट, तो यही क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी क्या हो गया? गलत हो गया। दुर्भिक्ष जांच आयोग जिनके अध्यक्ष सर जो है जॉन वुडहेड थे, संबंधित है। ठीक है, दुर्भिक्ष आयोग के बारे में आपको बताना है। देखिए पहला क्या दिया है यहाँ पे, 1880 में दुर्भिक्ष से बंगाल दुर्भिक्ष के कारणों के जांच करने के लिए, बंगाल दुर्भिक्ष के कारणों की जांच करने के लिए, स्ट्रेची आयोग द्वारा सुझाए गए सिद्धांतों पे अपने सुझावों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है। देखिए यहाँ पे 63 में क्या दिया है आपको, द फार्मिंग इंक्वायरी कमीशन, फार्म जो है फेमिनिन है, यहाँ पे फार्मिंग नहीं है, फेमिन इंक्वायरी कमीशन हेडेड बाई जो है सर जॉन वुडलैंड इज रिलेटेड टू, फेमिन इंक्वायरी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी वही दुर्भिक्ष आयोग के बारे में। इसमें से कौन सा संबंधित है बताना है। तो देखिए बंगाल दुर्भिक्ष के कारणों की जो है जांच करने के लिए किया गया था, तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। किस ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ नगर पे अधिकार प्राप्त करने में सफलता पाई? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये कौन ब्रिटिश कमांडर थे जो गोरखा रेजिमेंट की सहायता से 1857 के विद्रोह में लखनऊ पे फिर से अधिकार कर लिए। आपको पता ही है कि 1857 का विद्रोह हुआ था, जगह जगह पे ये फैला हुआ था, बट ये सुनियोजित विद्रोह नहीं था, तो फिर पुनः ये लोग अधिकार कर लिए थे अंग्रेज लोग, इस पे कमांड जो है इनका। तो पूछ रहा है कि
सफलता पाई, ये कौन थे? तो ये कौन थे? आपको सर कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। और लखनऊ की बात यहाँ पे जब हो रही है तो लखनऊ से जो है कौन लीड कर रहा था 1857 का? तो बेगम हजरत महल थी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की थी? भारतीय सामाजिक सम्मेलन किसके द्वारा स्थापित किया हुआ था? ते रघुनाथ राव और एमजी ननाडे, इन्हीं के द्वारा जो है स्थापित की गई थी भारतीय सामाजिक सम्मेलन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अहमदिया जो है, अहमदिया आंदोलन जो उदार सिद्धांतों पर आधारित था, प्रारंभ में कहाँ से हुआ? ये आंदोलन जो है स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू हुआ है पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपको कादिया पंजाब से, यहीं से जो है आपको ये स्टार्ट हुआ था। और इसका स्थापना जो है मिर्ज जो है गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखें। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1751 1755 के संबंध में कौन सा कथन जो है आपको गलत है ये बताना है, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? अंग्रेजों ने हैदराबाद में नाजिर जंग के साथ दिया, फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में अनौरुद्दीन का जो है साथ दिया। तो यही क्या हो गया आपका यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे दिया है कि फ्रांसीसियों ने जो है आपको हैदराबाद में जो है अनौरुद्दीन का साथ दिया। फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब का साथ दिया। देखिए, दो गुट था। अब एक्चुअली में सारा युद्ध जो होता था, कर्नाटक युद्ध है चाहे मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध में देखेंगे तो एक राजा हुआ कोई, और इसके आगे नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, ठीक है। तो एक इनके कोई भाई हो गए, एक इनके कोई भांजे हो गए, भतीजा हो गए, तो दो गुट बन गया। एक गुट में अंग्रेज साथ देते थे और दूसरे गुट में कौन साथ देता था? फ्रांसीसी लोग। तो यही आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि गलत स्टेटमेंट जो है कौन होगा, ठीक है। तो देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आपको सही नहीं है, ठीक है। तो फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में अनौरुद्दीन का साथ दिया, ये दिया है। तो अनौरुद्दीन का साथ नहीं दिए थे, ठीक है, ये नासिर जंग का साथ दिए थे। तो ऑप्शन जो है बी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका बी ए सही हो जाएगा। आगे देखें 68। क्वेश्चन आप लोग जो अंग्रेजी मीडियम वाले जो भी है पहुंच करके और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने रिंग फेंस की नीति जो है अनुसरण किया था? आसान सा क्वेश्चन है। रिंग जो है फेंस की नीति जो है, घेरे की नीति, ये जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट है आपको, ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को अर्ल ऑफ अराकन की उपाधि प्रदान की थी? ये किसको उपाधि दी गया था, यही पूछा जा रहा है। ये जो है लॉर्ड एमहर्स्ट को जो है उपाधि दिया गया था। अच्छा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 1857 के विद्रोह के पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने सिपाही विद्रोह करार दिया? अब 1857 का जो विद्रोह हुआ उसको बहुत सारे लोग अपने अपने नजरिए से देखने का प्रयास किए। तो सिपाही विद्रोह इसको कौन करार दिया था, ये पूछा गया। अच्छा देखिएगा नीचे दिए गए कूट है यहाँ पे, इसमें आपको सही उत्तर चुनना है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, चलिए जूम इन कर देते हैं। देखिए ऑप्शन अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सिपाही विद्रोह जो है कौन लोग इसको बोले थे, यही आपको बताना है। तो देखिए ध्यान देंगे तो जो सैयद अहमद खां थे, ये सिपाही विद्रोह ही इसको करार दिए थे, सैयद अहमद खां। ये तो सही हो गया स्टेटमेंट। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो ये बी डी सावरकर, मुंशी जो है जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, ठीक है। तो यहाँ पे मुंशी जो है जीवंत लाल, इसके बाद आपका दुर्गादास बंदोपाध्याय, ये लोग सिपाही विद्रोह की बात किए थे। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, 3 भी सही हो गया, 4 भी, ठीक है। अशोक मेहता, ये ग्रेट जो है रिविलियन पुस्तक लिखे थे, तो ये सिपाही विद्रोह वाली बात नहीं थी अशोक मेहता, तो ये तो नहीं होंगे। और बी डी सावरकर के बारे में आप सभी जानते ही हैं। तो इस तरह से आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 4। ऑप्शन देखें 1, 3, 4, ऑप्शन आपका 1, 3, 4 यानी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिपाही विद्रोह कौन लोग बोले थे, यही आपसे स्टेटमेंट पूछा जा रहा था। और सावरकर का अगर पूछ देता तो ये क्या बोले थे सावरकर, तो याद रखेंगे, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, ये इसे स्वतंत्रता संग्राम का बात किए थे।
ये पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम था। आगे देखें, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, अच्छा यहाँ पे नीचे दिए गए कूट के हेल्प से आपको उत्तर बताना है। ठीक है, चलिए इसको भी जूम इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। पहला देखिए यहाँ पे दिया है कि इसका विश्वास आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिक भातृत्व में था, तो ये बात सही है, ये विश्वास रखता था। इसका पुनर्जन्म तथा आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, तो ये तो गलत हो गया। यह देशी विचारों पर आधारित और पूर्णतः जो है पाश्चात्य दर्शन पे विचारित आंदोलन था, तो ये भी बात गलत है। भारत में इस सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार में स्थापित किया गया था, तो ये बिल्कुल बात जो है आपका सही है। ठीक है, अड्यार में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था और आध्यात्मिक भातृत्व इसका जो है विश्वास था। तो 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपको बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो 3 तरह का व्यवस्था चलता था, हम लोग बात किए थे। इसमें एक महलवाड़ी, एक रैयतवाड़ी और एक आपको अस्थाई बंदोबस्त। तो इसमें गलत बताना है। पहला देखिए, यह व्यवस्था भारत के सबसे बड़े भाग में लागू की गई थी, सबसे बड़े भाग में, तो बिल्कुल सही है। ये लगभग 51% जो है ब्रिटिश भूमि पे ये जो है व्यवस्था आपको लागू की गई थी। उसके बाद देखें, भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी में जो है यहाँ पे क्या पूछा है, रैयतवाड़ी। ठीक है, तो इसमें जो है किसानों को स्वामित्व दिया गया था, यह भी सही हो गया। 1792 में व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार हार्ड मैकेंजी द्वारा लागू किया गया। ठीक है, तो ये रैयतवाड़ी जो है बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी, ये बात जो है आपको सही है। तो यहाँ पे चूंकि आपको गलत बताना था, तो गलत आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखें, अगला है क्वेश्चन नंबर 73 है। ये क्या पूछा गया है, अमीनी समिति के संबंध निम्नलिखित में से किससे था, अमीनी समिति। ठीक है, तो ये जो है आपको भू राजस्व से रिलेटेड था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भू राजस्व और अकाल से संबंधित सिफारिश से था, ऑप्शन डी हो जाएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से, अच्छा क्या पूछा है, आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से नहीं है, यानी आंग्ल मैसूर जो युद्ध लड़ा गया था उसमें गवर्नर जनरल नहीं रहे हैं। तो कुल आपको पता ही है कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया है। पहला जो है आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया था। दूसरा जो है आपको 80 से 84, तीसरा 90 से 92 और चौथा तो 1799 में फिनिश हो गया था। तो यहाँ पूछा है कौन नहीं था, तो ये लॉर्ड एम हस्ट। ठीक है, लॉर्ड एम हस्ट जो है इनका कार्यकाल क्या था, तो इनका कार्यकाल था आपको 1823 से लेके 28 तक। 1800, अब देखिए जो गवर्नर जनरल का कार्यकाल यदि आपको याद है तो अच्छा बात है, 1800 आपको 23 से लेके 1828 तक। अभी देखेंगे तो आंग्ल मैसूर युद्ध आपका शुरू कब से होता है, 1767 से। 1767 से 69 पहला होता है, 80 से 84 दूसरा होता है, तीसरा जो है आपको कब होता है, 90 से 92 और चौथा होता है 99। तो 99 तक तो फिनिश ही हो जाता है। तो इनका कार्यकाल 1823 से शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इजारेदारी प्रथा को वारेन हेस्टिंग्स ने जो है लागू किया था। पहला है 1793 में पंचवर्षीय ठेके की जगह ठेके की अवधि 1 वर्ष जो है कर दी गई थी। देखिए पहला है कि इजारेदार जो है प्रथा 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा ही लागू किया गया था, ये बात जो है सही है। ठीक है, 1772 में लाया गया था इजारेदारी प्रथा। नेक्स्ट है 1793 में पंचवर्षीय ठेके की जगह, यहाँ पे आपको ठेके की जगह ठेके की अवधि वर्ष 1 वर्ष कर दी गई थी, ये बात जो है आपको गलत है। पंचवर्षीय ठेके की जगह ठेके की अवधि जो है 1 वर्ष कर दी गई थी। ये कब बात हुआ था, 1777 में। ये 17 से यहाँ 93 दिया हुआ है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा इसमें क्या बताना था, सही बताना है, तो केवल एक ही सही हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, धन की निकासी पे लिखी गई पुस्तक के लेखक सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए पहला है यहाँ पे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी का था, तो सही है। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त का था। नेक्स्ट है आपको
एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये भी रनाडे का था। ठीक है, यहाँ पे जो है पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, जीबी जोशी, यही जो आपको पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया पृथ्वी चंद्र राय का पुस्तक था। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, यही आपको गलत ढूंढना था, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। चलिए तो अंग्रेजी वाले क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, वीडियो को पॉज कर लेंगे, बाकी आप लोग समझदार हैं ही, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या पूछा जा रहा है। भारत शासन अधिनियम जो 1919 के बारे में आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत इसमें ढूंढना है कौन सा है। देखिए 1919 के अधिनियम के बारे में हम लोग कल प्रीवियस डे ही बात किए थे। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है गलत पहला, देखिए प्रांतों के हस्तांतरित विषयों पे भारत सचिव का नियंत्रण कम हो गया इसमें। ठीक है, ये बात जो है आपको सही है। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था तथा प्रभाविता 1 वर्ष तक रहती थी। ये स्टेटमेंट जो है आपको जो दिया है, प्रभाविता जो है 1 वर्ष तक रहती थी, ये क्या हो गया, गलत हो गया। द्वैध शासन पद्धति 1 अप्रैल 1921 से जो है लागू की गई, ये बात जो है आपको सही है। नेक्स्ट है, बजट पे बहस हो सकती थी पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, ये भी बात जो है क्या सही है। तो यहाँ पे ए भी सही है, गलत ही आपको ढूंढना था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो एक प्रभाविता जो है 1 वर्ष तक दिया था, ये कहाँ तक था आपको, 6 महीने तक था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को कुचलने के लिए वारेन हेस्टिंग्स को कठोर कार्रवाई करनी पड़ी? कठोर कार्रवाई किसके लिए, तो ये आपको सन्यासी विद्रोह था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह में इनको कठोर जो है फैसले लेने पड़े थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से पूछा गया है कि किसने 1942 ईस्वी में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ध्वज तिरंगा फहराया था? ये ध्वज तिरंगा फहराने वाले कौन थे? अरुणा आसफ अली थे। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने नए लेटेस्ट जनरल मामले में केसरी में विद्रोहात्मक लेखन पर तिलक के मामले की वकालत की थी? तो वकालत ये कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयबजी किए थे। और ये क्वेश्चन शायद हम लोग डिस्कशन किए हैं। देखें यहाँ पे 81, निम्नलिखित में से किसने हेनरी विवियन डिरीजियो के बारे में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत और अपनी जाति का पिता कहा है? ये किसका स्टेटमेंट था? ठीक है, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, डिरीजियो को जो है आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 82, जस्टिस पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो जस्टिस पार्टी देखिए किसके द्वारा बनाया गया था, आप सभी को पता ही है। यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, डॉक्टर, यहाँ पे सी जो है नतेशा मुदलियार, सी जो है नतेशा मुदलियार, इन्हीं के द्वारा किया गया था 1916 में। बाद में इससे और भी लोग जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83, ये आपको सेक्शनल टेस्ट है, और मैं इनिशियल में आपको बता दिया था, वीडियो को थोड़ा फास्ट करके आप देखें। आप लोग 1.25 तो एटलीस्ट आप लोग कर ही ले, उससे आपका थोड़ा सा टाइम यहाँ बचेगा। बाकी हमारा प्रयास है कि कम टाइम में इसको कंप्लीट करें। देखिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताना है, विचार करना है कौन सा कथन सही है। किसके बारे में? चंपारण के बारे में। जूम इन कर देते हैं, देखिए पूछा जा रहा है, ये यहाँ पे ऑप्शन दिया है ABCD। पहला देखिए क्या दिया है यहाँ पे, अच्छा बताना है सही, यहाँ पे बताना है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आपको पता ही, 1917 में हुआ था, बिहार के जो है चंपारण जिले में। और पहला दिया है कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था, तो ये बात क्या है, सही है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे, NG रंगा ने गांधी के चंपारण सत्याग्रह का समर्थन किया था, ये इससे जुड़े हुए नहीं थे, तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दी थी। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह के जो दौरान यहाँ पे इनको उपाधि जो है, अच्छा चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने महात्मा की इनको उपाधि दी थी, तो ये बात जो है आपका सही है। आगे देखिए,
यहाँ पे क्या लिखा था, चंपारण सत्याग्रह समर्थन समर्थन नहीं किए थे तो विरोध किए थे आपका। ठीक है, ये क्या किए थे, विरोध किए थे। अच्छा नेक्स्ट है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो हो गया। बिहार के दक्षिणी पूर्व में स्थित चंपारण वह इलाका था जहां सत्याग्रह की नींव पड़ी। ठीक है, तो ये जो है आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन कुछ मैच नहीं कर रहा है जैसा अपना आंसर बन रहा है। देखिए आपको ये तो स्टेटमेंट सही है कि गांधी जी जो है इनका पहला सत्याग्रह था, और बिहार के ये दक्षिणी पूर्वी में नहीं था। बिहार का देखेंगे चंपारण तो उत्तरी पश्चिमी में पड़ता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा और चौथा भी गलत हो गया आपका। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है चंपारण के बाद इनको महात्मा गांधी की उपाधि दिए थे, तो ये बात तो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 1 और 3 बनना चाहिए। 1 और 3 यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा है। अच्छा, तो ये दिख नहीं रहा, तो ये ऑप्शन में देखें यहाँ पे क्या होगा, केवल एक जो है हो जाएगा। चलिए, ऐसे भी कभी कभी बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन अब 1 और 3 दिखता तो वही करते लोग, लेकिन केवल एक जो है यहाँ पे हम लोग सही मान सकते हैं। ऐसे केवल एक तो सही है नहीं इसमें। ठीक है, थोड़ा सा ये डाउटफुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन ऑप्शन ही अपने पास 4 है, यहाँ पे कोई नहीं तो है नहीं, तो इसको जो हम लोग मान सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखें। आगे है बाबुल मोरा जो है नहर छूटा जाए नामक रचना के लेखक जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो कौन थे, वाजिद अली शाह थे। ठीक है, वाजिद अली शाह के द्वारा ही किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 देखें, जाट राज्य भरतपुर का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है यहाँ पे आपको, बदन सिंह। ठीक है, बदन सिंह ये चूड़ामन के जो है भतीजा थे, इन्हीं के द्वारा जो है माना जाता है स्थापना वास्तविक संस्थापक। निम्नलिखित में से किसने कोरोमंडल तट विशेष रूप से पुलिकट में एक रीडिंग पोस्ट की स्थापना की थी। तो ये जो है किसके द्वारा किया गया था, ये आपको डचों के द्वारा किया गया था पुलिकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, डचों द्वारा भारत के क्रमशः 1616 ईस्वी में और 1627 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्रियों के निम्नलिखित में से। अच्छा देखिए, 1616 में ये लोग फैक्ट्री कहाँ लगाए थे, और 16 से जो है 27 में ये लोग फैक्ट्री कहाँ लगाए थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 1616 में सूरत में लगाए थे, और फिर ये बंगाल में लगाए थे। ठीक है, तो डच जो है सबसे पहले 1616 में, और बंगाल में 1627 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे देखें, पुर्तगालियों ने किस मुगल सम्राट की अनुमति से हुगली में जो है कारखाना स्थापित किया था। कौन इनको अनुमति दिए थे, तो ये कौन थे आपको, अकबर थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89, अंग्रेजी मीडियम वाले क्वेश्चन को जो है पॉज करके यहाँ पे आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बाकी देखिए, जो मैं आपको बता दिया हूँ कि बेस्ट तरीका क्या है। आपको जब भी ये आप देख रहे हैं तो आप 1.5 में यदि कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो आप 1.5 करके आप देखें, चूंकि आपका टाइम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में है, भारत में स्थापित डेनिश बस्तियों में निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है डेनिश बस्तियों में, पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग स्किप तो नहीं किया है ना। ठीक है, तो हम लोग देखे एक सेकेंड, 88 तक कर लिए थे क्या, हाँ 88 तक कर लिए। चलिए, तो 89 में क्या पूछा है कि भारत में स्थापित डेनिश जो बस्तियां थी उसमें कौन सा शामिल नहीं है, यही आपको बताना है। देखिए त्रकोम्बोर था, हम लोग देखे थे अभी, इससे रामपुर भी था और निकोबार द्वीप भी था। जो मसूलीपट्टनम है ये इनसे संबंधित नहीं था, डेनिश बस्तिया से। यही आपका सही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखें, आगे देखते हैं। अच्छा चलिए आगे देखिए, मराठा पेशवा, ऐसे तो ये बाद में शायद मसूलीपट्टनम में भी स्थापित किए थे। अच्छा, यहाँ पे बस्ती की बात की जा रही है, फैक्ट्री की नहीं बात की जा रही है। ठीक है, मैं सोच रहा था कि फैक्ट्री फैक्ट्री तो ये लोग लगाए थे वहां पे, बस्ती जो है यहाँ पे नहीं था। आगे देखिए, मराठा पेशवा जो है बाजीराव प्रथम के शासनकाल से संबंधित आपको बताना है, इसमें यहाँ पे कौन सा सही होगा। अच्छा, कौन सा गलत है, संधि नहीं है। मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट से संबंधित कौन सी संधि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे झलकी की संधि है, दुरई की संधि, वारना की संधि और मुंगी शिवांग की संधि। तो इनसे रिलेटेड कौन है, यहाँ पे झलकी की संधि नहीं है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देखें। ब्लू वाटर पॉलिसी, आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग किए भी हैं इसको। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था आपको फ्रांसीसी डी अल्मीडा के द्वारा, हिंद महासागर क्षेत्र में। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 92 है, डचों द्वारा निम्नलिखित में से किस टकसाल से भगवान वेंकटेश्वर यानी भगवान विष्णु के चित्र वाले सोने के पैगोडा सिक्का जारी किया गया? किस टकसाल से जो है जारी किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ये कौन था? ये आपका पुलिकट था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पे देखिए आपको कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है, यानी गलत बताना है। देखिए चेर विद्रोह भूषण सिंह थे, ठीक है, नेतृत्वकर्ता। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो रामसी जो है उमा जी, और कोल विद्रोह शुरगा और सिंगाराय। अहोम विद्रोह जवाहरमल। अहोम विद्रोह से कौन जुड़े हुए थे आपको? तो अहोम विद्रोह हुआ कहाँ था आपका? तो ये जो है देखेंगे तो असम में हुआ था, और इससे जो है आपको ये नहीं थे, यहाँ पे गद्दार सिंह थे, यहाँ पे जो है ये आपको गद्दार सिंह थे, तो ये गलत हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, गलत ही ढूंढना था ना, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा, बाकी सब इसमें सही है। ठीक है, कोल से देखेंगे तो ये सही है, सुरगा और सिंगाराय जुड़े थे, और चेर से तो सही है अपना भूषण सिंह चेर से जुड़े हुए थे, सही है। चलिए, बंगाल के कर कृषि प्रथा की शुरुआत किस नवाब द्वारा की गई थी? ठीक है, बंगाल की जो है कर कृषि प्रथा किस नवाब के द्वारा शुरू की गई थी? यहाँ पे देखिए तो ये मुर्शिद कुल्ली खां, ठीक है। 94 हो गया। 95 देखें, निम्नलिखित में से किसने अवध के शासन के रूप में राजा की उपाधि धारण की थी? किसके द्वारा धारण किया गया था राजा की उपाधि? शहादत खां फर्स्ट है और सेकंड भी है, तो ये जो कौन थे आपको, शहादत खां सेकंड थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान देंगे। पहला है यहाँ पे, अप्रैल 1774 में रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां और सुजाउद्दौला के मध्य युद्ध हुआ। सुजाउद्दौला ने संपूर्ण रूहेलखंड को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बताना है इसमें कौन सा आपको सही है। देखिए, तो यहाँ पे पहला लिखा है कि अप्रैल 1774 में रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां सुजाउद्दौला से युद्ध हुआ था, ये बात जो है सही है। दूसरा यहाँ पे दिया है कि सुजाउद्दौला ने संपूर्ण रूहेलखंड को जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो ये भी बात क्या हो गया आपको, सही हो गया। तो एक दो दोनों सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97, बंगाल के कलकत्ता के में अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? आसान सा क्वेश्चन, अनुशीलन समिति किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पे पी मित्र हो जाएंगे। आगे देखिए, ऐसे अनुशीलन समिति जो है गुप्त संगठन था, ये पूछा है यहाँ पे बंगाल में, तो यही से जुड़े हुए थे। मुक्ति यहाँ पे किस मार्ग से, मुक्ति कौन पाथे नामक पुस्तक, यानी मुक्ति जो है किस मार्ग से निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिकाओं के कुछ प्रमुख लेखों का संग्रह प्रकाशन हुआ? ये मुक्ति कौन पाथे नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिकाओं के कुछ प्रमुख लेखों में इसका संग्रह का प्रकाशन हुआ, यही पूछा जा रहा है। तो ये जो है युगांतर के अंदर में था। आगे देखें, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अंग्रेजों की नीति की व्याख्या और आलोचना किस पुस्तक में की थी? ये जो है कौन से पुस्तक में किए थे, इनका कौन सा पुस्तक है आपको पता ही है, अनहेफी इंडिया तथा पंजाबी, इसी में जो है ये आलोचना किए थे। ऐसे इनकी दो किताबें हैं, एक अनहेपी इंडिया है और एक पंजाबी है, इसी में आलोचना किए थे ये दोनों में। पूर्वी एशियाई क्षेत्र से व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह, देखिए पूर्वी एशियाई क्षेत्र से कौन प्रमुख बंदरगाह होता था? ये था आपको नागपट्टनम। बंगाल के किस शासक ने पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव की फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की थी? ठीक है, किसके द्वारा जो है दिया गया था? ये कौन था आपको, महमूद शाह। ठीक है, महमूद शाह के द्वारा ही अनुमति दी गई थी चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। तो इस वीडियो को जो है पॉज कर लें और क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 है, डच अंग्रेज संघर्ष के मध्य निम्नलिखित में से किनके द्वारा कोलाचेल के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करने के साथ ही मलाबार क्षेत्र में डच शक्ति का पूर्णतः जो है पतन हो गया था? तो ये जो है आपको पूर्णतः पतन कहाँ हो गया था, ये त्रावणकोर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस मिशनरी ने तमिल व्याकरण के संकलन किया और बाइबिल में
तमिल जो है संस्करण का प्रकाशन किया, यानी बाइबिल के जो है तमिल संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, यही पूछा जा रहा है। ये जो है किसके द्वारा किया गया था, बार्थोलोमेस जीजेन वर्ग द्वारा, इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ये क्या किए थे, ये तमिल व्याकरण का जो है संकलन किए थे और बाइबल को तमिल जो है भाषा में जो है आपको ट्रांसलेट जो है किए थे। चूड़ामन के पश्चात जाटों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसको मिला, ठीक है, किसको मिल गया, तो इसके बाद बदन सिंह को मिल गया। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आगे देखिए, किस मुगल सम्राट के दरबार में जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूत मंडल आया था, ठीक है, तो ये कहाँ आया था, फरुखशियर के दरबार में आया था, ठीक है, 1717 की घटना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अच्छा, इसको जूम इन कर लेते हैं, देखिए अब दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है नीचे ऑप्शन है आपका और बताना है इसमें सुमेलित करना है, ठीक है, आंसर करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, पुर्तगाली गवर्नर जिसके साथ फ्रांसीसी जेवियर भारत आया था, फ्रांसीसी जेवियर भारत आया था, तो ये जो है आपको मार्टिन अल्फांसो डिसूजा हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का तो 3 हो गया, ऑप्शन देखे तो ए का जो है यहाँ पे 3, अच्छा ए और बी दोनों में है। नेक्स्ट देखिए बी का भी 1-1 दिया है, तो सी से ही अपना जो है आंसर क्लियर हो सकता है, ठीक है। खैर बी का देखिए यहाँ पे पुर्तगाली गवर्नर जिसने राजधानी परिवर्तन किया था, तो राजधानी जो है परिवर्तन करने वाले पुर्तगाली कौन कौन थे, नीनो दे कुन्हा, अभी हम लोग देखे थे, तो ये 1 हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता था, अल्बुकर्क को बोला जाता था। सी का तो 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3-1 हमको 4 दिख गया है, ऑप्शन तो बी आपका सही हो गया। बाकी देख ले, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर, तो ये आपको पता ही है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, फ्रांसीसी डे अल्मीडा थे। तो यहाँ पे 3-1-4-2, ऑप्शन देखें 3-1-4-2, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। आगे देखें, अब देखिए एक आध क्वेश्चन ही आपको कुछ कुछ देर बाद आपको ऐसे मैच करने वाले क्वेश्चन मिलते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल काल्म होके और शांत होके बिल्कुल क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो एक आपको अगर मिस्टेक करेंगे वो ऑप्शन जो है डाला रहता है। बाकी ये सब जो स्टैटिक बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप अपना समय बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखें क्या पूछा गया। गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसमें निम्नलिखित में से किसने जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जोड़ दिया। अच्छा, ये एक मतलब क्रिप्स मिशन के बारे में बोला गया था। अब क्रिप्स मिशन भारत आया था और जो बातें बोली गई थी वो युद्ध के बाद जो है फॉलो की जाएगी, इसीलिए गांधी जी क्या बोले थे इसको कि ये जो है आगे का तारीख का चेक है। इसमें जो है बैंक नष्ट होने वाला जो है ये बात जो है कौन ऐड किया था, ये पूछा जा रहा है। ये इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू जो है बाद में ऐड कर दिए थे, ठीक है। तो ये आगे की तारीख की चेक है, जवाहरलाल नेहरू इसमें क्या ऐड किए थे, बैंक नष्ट होने वाला है ये, तो ये नष्ट होने वाला बैंक है वो जो है हम लोग को चेक दे रहा है, ठीक है। तो 117 का जो 107 है इसका बी हो जाएगा। आगे देखें, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। निम्नलिखित में से किसने एक पॉम्पलेट प्रकाशित किया जिसमें काकोरी कांड के संदर्भ में घोषित किया गया नए तारों के जन्म लेने के लिए पुराने तारों को नष्ट होते ही रहते हैं, ये जो है बात कहा गया था। तो ये जो है सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा उसको उत्तर। 109 हो गया। 110 देखें, तलवार नामक पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तलवार जो है पत्रिका, तो ये जो है तलवार पत्रिका ये वीरेंद्र आपको चट्टोपाध्याय से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 111, माउंटबेटन प्लान को निम्नलिखित में से कब ब्रिटिश संसद के सम्मुख रखा गया था। माउंटबेटन प्लान को 18 जुलाई है, 4 जुलाई 1947 माउंटबेटन प्लान की बात हो रही है। ब्रिटिश संसद के सम्मुख जो है वहाँ पे ब्रिटिश संसद में बात जो है कब रखी गई थी, तो ये 4 जुलाई 1947 को रखी गई थी। आगे देखें, किस अधिनियम के तहत लंदन स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑफिस का खर्च भारतीय कोष पे लाद दिया गया, जो कि व्यवस्था 1919 तक जो है चलता रहा। ये कौन सा अधिनियम था जिसमें कहा गया कि अब जो है लंदन में जो आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका सारा खर्च जो है भारत से ही उठाया जाएगा, यानी भारत से जो भी टैक्सेज वगैरह आएंगे उसी से ये पूरा किया जाएगा। तो ये किया गया था आपको 1793 का अधिनियम में, 1793 का जो है एक्ट था, इसी में बात किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन को पॉज करें, अंग्रेजी मीडियम वाले जो भी हैं। बाकी देखिए हिस्ट्री में जो है ज़्यादा यहाँ पे टफ कोई लैंग्वेज होता नहीं है,
तो चाहे आपका मीडियम अंग्रेजी हो या हिंदी हो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे 113 है। ये क्या दिया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामले पे नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश कैबिनेट जो है भारतीय मामले पर नियंत्रण रखेगी, ये बात जो है कब आपको निर्णय लिया गया था। तो ये कौन था, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसी में ये किया गया था। अब इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, ऐसा क्यों किया गया था। ठीक है, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ से बहुत सारे फायदे मुनाफे कमा रही थी, और वहाँ पे जो है बता रही थी कि फायदा जो है उनको घाटा हो लग रहा है। और उसके बाद ब्रिटिश जो है कैबिनेट अधिनियम बनाना शुरू की, और उसमें पहला अधिनियम में बात रखा गया था 1773 का अधिनियम में। 114 देखें, निम्नलिखित में से किसने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की। मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड समाप्त करके और कलकत्ता में किसके द्वारा स्थापित की गई, तो ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। किनकी अध्यक्षता में ये जो है आपको हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई, तो ये जो है आपको सीपी रामास्वामी अय्यर। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से सूरत की संधि 1775 में किया था। सूरत की संधि जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये रघुनाथ राव थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जूम इन करना ही पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया है 2, और आपको नीचे दिए गए कोड से आपको देख के उत्तर आपको यहाँ पे चुनना है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस टेस्ट में डाले गए हैं, आपका अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। देखिए, पहला दिया है कि आज़ाद हिंद फौज के बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई के पक्ष में आंदोलन में छात्र सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। तो ये बात क्या है, सही है। सभी राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन इनमें कांग्रेस ज़्यादा मुखर थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया। तो 1 2 दोनों सही हो गया, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। यहाँ पे भी देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए, पहला क्या दिया गया है, मजदूर संघ आंदोलन में सबसे बड़ी सफलता 1926 ईस्वी में मजदूर संघ विधेयक का लागू होना था। ये बात सही है। NM जोशी, RR वासले इत्यादि के प्रयासों से 1933 में राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। ये भी बात क्या है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 119। यहाँ क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने मद्रास श्रमिक संघ की विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। महत्वपूर्ण योगदान जो है किसके द्वारा दिया गया, किसमें, मद्रास श्रमिक संघ में। तो देखेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है बीपी बाडिया का इसमें योगदान था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 120। यहाँ देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पे 1908 ईस्वी और 1910 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम रद्द कर दिया गया। ठीक है, कौन सी जो है आपको समिति की सिफारिश पे रद्द किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये कौन सी, सप्रू जो है समिति। ठीक है, अब उस समय देखिए अंग्रेजों के खिलाफ जो लिखता था तो बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते थे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, शाही आयोग यहाँ पे गठन किस उद्देश्य से किया गया था, इस आयोग का जो है गठन किस उद्देश्य से किया गया था पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला है कृषि संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए, भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए, आर्थिक योजना बनाने के लिए, नागरिक सेवा में दोषों को दूर करने के लिए। तो नागरिक सेवा में जो है दोषों को दूर करने के लिए जो है शाही आयोग जो है, शाही आयोग का जो है अध्यक्षता जो है लॉर्ड ली के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। आगे देखें, 1902 में टॉमस रैले शिक्षा कमीशन में शामिल भारतीय निम्नलिखित में से थे। जो टॉमस रैले का शिक्षा कमीशन बना था, इसमें कौन भारतीय जो है आपको शामिल थे, यही पूछा जा रहा है। तो इनमें देखेंगे महादेव रनाडे, आशुतोष बनर्जी, गुरदास बनर्जी। ये गुरदास बनर्जी जो है इसमें शामिल थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 123। देखिए यहाँ क्या दिया है आपको, बंगाल में बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। बंग भाषा प्रकाशन सभा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय और कुछ सहयोगियों के द्वारा 1836 में ये सभा की स्थापना की गई थी।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, तो पॉज कर ले वीडियो को और आंसर को करें। बाकी देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज जो है आप 1.5 या 1.25 पर करके सुनेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1 घंटा में आप कवर कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ों का आप फैक्ट का रिवीजन करेंगे। देखिए ये दिया है यहाँ पे 124 में, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रकाशित वर्ष है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, महात्मा गांधी जो है, अब देखिए ये यहाँ पे पहला पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। ये जो है पुस्तक कब लिखी गई थी? 1927 में लिखी गई थी। ठीक है, तो 1 या 2 हो गया। ठीक है, 1 या 2 यानी आपका बी और ए ऑप्शन तो चला गया। हिंद स्वराज जो है ये कब 1909 में लिखा गया था? तो देखें 4 हो गया, बी का 4। अच्छा देखिए यहाँ पे बी का 4 यानी 2 और 4, अब उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कन्फर्म हो गए होंगे। मेरे सपनों का भारत, ठीक है, ये जो है आपको 1947 में, 3 हो गया। और नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। ठीक है, तो ये जो है आपको 1928 में, तो यहाँ पे 2 4 3 1। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है आपको क्रांतिकारी समाजवादी जो है दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्रांतिकारी समाजवादी दल। ठीक है, तो ये इससे जुड़े हुए कौन थे? सोमेंद्रनाथ टैगोर। सोमेंद्रनाथ टैगोर जो है इन्हीं के द्वारा ये स्थापित की गई थी। 1942 में इसका स्थापना किया गया था। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम को मूलतः सड़ा हुआ कहा था? ये 35 का अधिनियम जो है बिल्कुल सड़ा हुआ है। ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का था। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 127। किनके प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु बराहमल जिले में लागू किया गया था? किनके प्रयासों से? ये कौन सी व्यवस्था की बात हो रही है? रैयतवाड़ी व्यवस्था की। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन आपके लिए है, ये कौन थे? कैप्टन रीड थे। कैप्टन रीड के प्रयास से ही ये तमिलनाडु के जो है बराहमल जिले में जो है लागू किया गया था। और अभी हम लोग बात किए थे, ये ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पे लागू था ये व्यवस्था। यहाँ पे बताना है कि विद्रोह दंगा जो है उनका कालक्रम ही सजाना है। अब देखिए आपको इसमें ईयर अगर याद है तो आप तो क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। देखिए पावना विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो ये आपका कब हुआ था? ये हुआ था 1873 में। ठीक है, पावना विद्रोह। इसके बाद कूका आंदोलन। ठीक है, एक कूका आंदोलन था, एक कुकी आंदोलन था। कूका आंदोलन कब हुआ था? ये बाबा राम सिंह के द्वारा किया गया था 1872 में। नेक्स्ट है आपको एका आंदोलन। तो ये एका आंदोलन जो है ये 1921 में हुआ था। ठीक है, और ये जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। देखेंगे तो यूपी में जाएंगे, हरदोई बहराइच वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है दक्कन के दंगे। ये दक्कन के दंगे जो है 1875 में। अब देखिए कालक्रम आप इजली लगा सकते हैं। देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले इसमें कौन घटना हुआ है? 1872 वाला। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? 2। 1872 के बाद 73 यानी 1, फिर आपका 75 यानी 4, और फिर 21 यानी 3। 2 1 4 3 ऑप्शन देखिए इसका, 2 1 4 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 129। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपको? यहाँ पूछा गया किनके शासनकाल में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। ये वारेन हेस्टिंग्स इसके सही उत्तर हो जाएंगे। वारेन हेस्टिंग्स, और सामाजिक सुधार के लिए किया गया था विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। शासनकाल पूछा था। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गया था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पहली बार स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य जो है स्वीकार किया गया था? स्वशासन की बात हो रही है, तो ये जो है कब स्वीकार किया गया था? लखनऊ अधिवेशन में। मुस्लिम लीग का जो लखनऊ अधिवेशन 1913 में, यही जो है स्वशासन की जो है बात को स्वीकार किया गया था। आगे देखें, अखिल भारतीय नेता के रूप में महात्मा गांधी की सबसे पहली पहचान किस सत्याग्रह के समय बनी? अखिल भारतीय नेता। ठीक है, महात्मा गांधी कब बन गए? तो ये बन गए थे रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बाद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, देखिए पहला देखेंगे यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक राष्ट्रीय शाखा थी। इसकी स्थापना 1925 में जो है की गई थी।
ठीक है, तो ये बात जो है आपको सही है। आगे देखें, इस संगठन में उन्नयन में पंडित रामाबाई सरस्वती ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसमें जो है मेहरबाई टाटा, इनका महत्वपूर्ण भूमिका था, इनका भूमिका नहीं था, तो ये गलत हो गया। केवल एक सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 133, ये भी आपको देखिए क्या दिया है यहाँ पे। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान में शामिल होने के बावजूद वे प्रांत जहां 1945-46 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार गठित हुई। ठीक है, 45-46 में जो है मुस्लिम लीग के पाकिस्तान में शामिल होने के बावजूद की बात की जा रही है। तो बताना है इसमें आपको कि बताइए कि 1945-46 में कांग्रेस की सरकार कहाँ, सिंध है, पंजाब है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, असम और बंगाल। तो कांग्रेस की सरकार कहाँ बनी थी आपको, तो यहाँ पे देखेंगे तो सिंध पंजाब में तो नहीं बनी थी, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी जो है आपको सीमा प्रांत में इसकी सरकार बनी थी, असम में भी इनकी सरकार बनी थी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3-4, देखें ऑप्शन बी में हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये जो आपका सिंध पंजाब वाला इलाका जो है मुस्लिम बहुल इलाका था। आगे देखिए 134, तो वीडियो को जो है पॉज कर लें आप लोग, जो भी अंग्रेजी मीडियम वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 134। यहाँ देखिए क्या, विधवा पुनर्विवाह की दिशा में सराहनीय प्रयासों के संबंध में व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की दिशा में जो है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, गोविंद महादेव रनाडे हैं, नटराजन हैं, BM मालाबारी और शंकर सेठ और भाऊजी। ठीक है, ये सब लोग जो है आप देखेंगे तो ये सारे लोग आपको विधवा पुनर्विवाह में इनके संबंधित जो है सराहनीय प्रयास था इनका, तो ये तो इनका मुख्य योगदान ही था। तो ये जस्टिस रनाडे भी थे इसमें, नटराजन भी थे, BM मालाबारी और शंकर सेठ। तो यहाँ पे सारा ही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन देखें, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5। भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन निम्नलिखित में से किन के समय हुआ। डाक टिकट, आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में अभी तक ये रिपीटेड क्वेश्चन है। डाक टिकट जो है डलहौजी के समय आपको जारी किया गया था। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है सही उत्तर यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब आपको 1 सेकेंड दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। भारत में सूती कपड़ा मिल 1854 में अहमदाबाद में स्थापित एक कताई मिल थी। ठीक है, सूती कपड़ा जो है 1854 में बम्बई में स्थापित की गई थी। तो ये तो पहला ही अहमदाबाद दिया है, तो गलत ही हो गया। नेक्स्ट देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से इंग्लैंड और चीन से होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। देखिए, तो पूछा जा रहा है कि भारत से इंग्लैंड और चीन कच्चे कपास के लिए जो है बम्बई एक बंदरगाह था, ना कि आपको सूरत था। ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 137, देखिए क्या पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 1935 के अधिनियम को जन विरोधी माना और साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों का संगठन कहा। 1935 के अधिनियम के बारे में ये जो है किसके द्वारा कहा गया, किस संगठन के द्वारा, ये जो कहा गया था कांग्रेस समाजवादी दल के द्वारा। ऑप्शन आपका बी आपको सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 138, प्रांतों में लोकप्रिय सरकारों के काल में कहाँ के श्रमिकों ने सबसे सफलतापूर्वक हड़ताल की थी। प्रांतों में लोकप्रिय सरकार के काल में कहाँ के श्रमिकों ने, ठीक है, सबसे सफलतापूर्वक हड़ताल की थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कानपुर के श्रमिक थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 139, देखिए क्या पूछा गया। वारेन हेस्टिंग्स के न्याय व्यवस्था पर विचार करना है, बताना है इसमें आपको कौन सा सही है। देखिए पहला क्या दिया है, दीवानी अदालतों के मुखिया जिला कलेक्टर होता था तथा मौलवी और हिंदू पंडितों उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। तो देखिए दीवानी अदालत के मुखिया जिला कलेक्टर ही होता था, लेकिन मौलवी और हिंदू क्या करते थे, भारतीय कानून का व्याख्या करते थे। बात क्या है, सही है। फौजदारी अदालतें भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन
सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 140 देखें। देखिए क्या पूछा गया है। वारेन हेस्टिंग्स पे बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप निम्नलिखित में से किसने जड़ दिया, जिसके कारण उन पे महाभियोग का मुकदमा जो है चलाया गया। तो ये जो है एडमक वर्क के द्वारा ये जो है इन पे आरोप लगाया गया। खैर ये काम भी वैसा किए थे। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और आपको बताना है कौन सा यहाँ सही है। ठीक है, जूम इन कर देते हैं, दिख रहा होगा, केवल एक है, दो है, एक दो दोनों। देखिए नीचे आपको ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 141 है। देखिए तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासत में रेजिमेंट तैनात कर दिए जो कंपनी के राजनीतिक और व्यवसायिक जो है प्रतिनिधि होते थे। ये बात क्या है, सही है आपका। पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा देखें यहाँ पे, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामले में दखल देने लगे थे। तो ये भी बात क्या है, सही है। दोनों ही बात यहाँ पे आपको सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखिए 1 सेकेंड। देखिए अब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। पहला देखिए, मलाबार तट पे होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। ये बात जो है सही है, मैसूर रियासत में आता था मलाबार तट। टीपू सुल्तान ने 1785 में अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात पे रोक लगा दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट ही क्या हो गया आपका, सही हो गया। और इस तरह से यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी मीडियम वाले क्वेश्चन को पॉज करें और आंसर करने का प्रयत्न करें। चलिए, बाकी इसका थोड़ा सा क्वालिटी कम है इस पेपर का, आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 143 क्या पूछा गया। साइमन कमीशन के विरोध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है। साइमन कमीशन से रिलेटेड कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में इस कमीशन का बहिष्कार का संकल्प लिया गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत आंसर ढूंढना है। तो कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में कह रहा है कि इसका जो है बहिष्कार करते। ये बंबई अधिवेशन नहीं था, ये तो मद्रास का अधिवेशन था। ठीक है, मद्रास का जो है 1927 का अधिवेशन था, तो ये पहला ही गलत हो गया। संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने इसका विरोध किया था। लखनऊ में खल्ली कुज्जमा ने इसका विरोध किया था। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने इसका स्वागत किया था। तो ये सारा स्टेटमेंट जो है आपको सही हो गया। गलत पूछा था तो गलत पहला ही हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 144 देखें, ये क्या पूछा जा रहा है। देखिए इसमें दिया है आपको कि बड़े व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण गुट जिसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की के संबंध में संबंधित व्यक्तित्व पर विचार करना है। बड़े व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण गुट जिसने असहयोग आंदोलन के विरोधी सभा की स्थापना की थी। अब यहाँ पे नीचे दिए गए गुट के आपको देख के और उत्तर चुनना है। देखिए पहला क्या है, जमनालाल द्वारा, जमुना बदास द्वारका, यहाँ पे काउसी जहांगीर, फिरोज सेठाना, शीतलवाड़, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन के विरोधी सभा की स्थापना। इससे जो है विचार जो है किसका किसका जुड़ा था। तो जमुना जो है दास द्वारका दास का भी था, काउसी जहांगीर इनका भी था, ये फिरोज सेठना और शीतलवाड़ हो गए, और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी। यहाँ पे तो सारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया, डी हो जाएगा। आगे देखें 145। देखिए 145 देखते हैं। सरकार के यूनियन बोर्ड टैक्सेज के खिलाफ कर अदा न करने का आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के शुरू होने से पहले ही चल रहा था। देखिए सरकार के यूनियन बोर्ड टैक्सेज के खिलाफ कर जो है नहीं देने का, अदा नहीं करने का आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन के शुरू होने से पहले चल रहा था, ये बताना है। तो ये आपको देखिए मिदनापुर और ये चिराला जो है, चिराला पिराला, पेड़ा, नंडी और पांडु, तो ये जो देखेंगे तो ये सब जगह ही आपको ऐसा ऐसा बात जो है पहले से ही चल रहा था। देखेंगे तो मिदनापुर बंगाल में, ठीक है, ये चिराला पिराला जो है आपको देखेंगे यहाँ पे भी सब जगह चल रहा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में देखिए
मोहम्मडन जो है लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किन के द्वारा की गई? मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ये किसके द्वारा की गई थी? अब्दुल लतीफ के द्वारा। आगे देखें, किस शहर में खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ सिखों में धार्मिक सुधार की शुरुआत की गई? ठीक है, किस शहर में ये काम की गई थी पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ किया गया था? अमृतसर में। द्वितीय गुलमत सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल हुई थी? देखिए, दूसरा गुलमत सम्मेलन का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे एनी बेसेंट है, विजय लक्ष्मी, यहाँ पे सरोजनी नायडू, यही सही हो जाएगा। सरोजनी नायडू जो है शामिल हुई थी द्वितीय में, और इसमें जो है महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे और उन्हीं के साथ ये भी यहाँ से गई हुई थी। चटगांव कांड से संबंधित महिला कौन थी जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया? ठीक है, तो ये कौन सी महिला थी? तो ये आपको प्रीतिलता वाडेदार थी, यही थी, ये खुद आत्महत्या कर ली और इसमें कुछ लोगों को फांसी भी दिया गया था। 150 देखें, समाचार पत्र वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में प्रारंभ हुआ? वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये जो है दादा भाई नौरोजी, आपका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के संरक्षण में प्रारंभ किया गया था। इस तरह से हम लोग फिनिश किए सारा टेस्ट का क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन था, तो आपको कुछ सीखने को यहाँ पे जरूर मिला ही होगा। ठीक है, बाकी जो है हम लोग फिर आगे जो है नेक्स्ट टेस्ट सीरीज करेंगे, और इनिशियल में जैसे मैं बात किया, मैं ट्राई करूंगा कि आपको 2-2 टेस्ट जो है डेली दिया जाए। ठीक है, चूंकि टाइम कम बचा हुआ है, तो जितना अधिक आप टेस्ट का रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपके लिए सही होगा। बाकी अपना फीडबैक कमेंट जरूर लिखेंगे, जो भी आपका सुझाव होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। करंट अफेयर के लेक्चर को भी जरूर देखेंगे जो आपका यूपी स्पेशल है। देखिए, यूपी स्पेशल आपको अगर 1-2 नंबर भी लीडिंग कर देता है यहाँ से, तो आप जो है हजारों बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो उसको जो है देखना ना भूले, बहुत कम समय में बनाया गया है, तो उसको जरूर देखेंगे। बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। लेक्चर को जो है अधिक से अधिक बच्चों में जरूर शेयर करेंगे जो भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हम लोग जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। अभी थोड़ा व्यस्तता के कारण वो बैच स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, बाकी जल्द ही स्टार्ट होगा। टेक नॉन टेक सारा से रिलेटेड यहाँ पे जो भी टॉपिक है आपको बैच स्टार्ट किया जाएगा। बाकी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो उसका जवाब आप लोग लिखेंगे। ठीक है, क्या आप सब्जेक्ट वाइज जो है रिवीजन चाहते हैं यहाँ पे एक एग्जाम से पहले? ठीक है, बट वो क्लास जो है थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग यदि सजेस्ट करेंगे, आप लोग यदि लिखेंगे, तो हम लोग लाइव क्लास करके और एक जो है आपको बिल्कुल एक अच्छा फिनिश देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए, तो लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट हम दे आपको पता चल जाए। तो चलिए, हम लोग फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।